एक ऐसी दुनिया जहां द्वार खुलते हैं और राक्षस खेलने के लिए बाहर आते हैं। ह्यूनसू टावर में प्रवेश करने और एक शिकारी की भूमिका निभाने के लिए तरसता है, लेकिन असल में वो ई क्लास हंटर्स के लिए कुली और ढाल का काम करता है, जो गैंगस्टरों से भी बदतर हैं। इतना ही नहीं, इन शिकारियों ने उसका इतना फायदा उठाया कि वो मौत के करीब पहुंच गया था। जैसे ही उसे लगा कि वो मर गया है, उसे टावर में बुलाया गया, उसे मौत से वापस जीवित किया गया और वो उस शिकारी बनने के लिए टावर पर चढ़ने लगा जो वो बनने की ख्वाहिश रखता था। किसी के पास कितने सिक्के हैं, इसके आधार पर टावर उन्हें इसे चुनौती देने का मौका देता है। ह्यूनसू अपने पास मौजूद सिक्कों की संख्या देखता है। तुम्हारे पास अनगिनत सिक्के हैं, तो मैं 100वीं मंजिल पर जाकर घर चला जाऊंगा। टावर में फंसा हुआ ह्यूनसू अपना विजय अभियान शुरू करता है। डंजियन वो जगह है जो गेट खुलने पर बनती है। यहाँ तरह तरह के राक्षस रहते हैं और ऐसे सुपर ह्यूमन भी होते हैं जिनकी ताकत समझ से बाहर होती है। ये शिकारियों का युद्ध क्षेत्र है। 10 साल हो चुके हैं जब राक्षसों के साथ डंजियन प्रकट हुए और बदली हुई दुनिया के अनुसार खुद को ढालने वाले हंटर एक एक करके सामने आए। कुछ समय बाद हंटर आम लोगों के साथ सह अस्तित्व में रहने लगे और धीरे धीरे सभी एक दूसरे के आदी हो गए। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हंटर्स की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। हंटर बनने का केवल एक ही तरीका है, टावर। पहली मंजिल से 100वीं मंजिल तक एक ऐसा सिस्टम जहां ऊपर जाने के साथ साथ इंसान और मजबूत होता जाता है। हर हंटर को जागृत होने से पहले टावर में बुलाया जाता है ताकि वो डंजियन के अंदर लड़ने वाला हंटर बन सके। हंटर कहते हैं, टावर पर चढ़ो, जितना ऊपर जा सको उतना ऊपर जाओ, जितना ऊपर जाओगे उतने ही शक्तिशाली बनोगे। लेकिन 80% से ज्यादा लोग टावर के ट्यूटोरियल में ही असफल हो जाते हैं। ई क्लास हंटर 10वीं मंजिल पर बाहर हो जाते हैं, डी क्लास 20वीं मंजिल तक जा सकते हैं, सी क्लास 30वीं तक, बी क्लास 40वीं तक और ए क्लास 50वीं मंजिल तक। और मैं अभी 100वीं मंजिल के प्रवेश द्वार के सामने खड़ा हूं। वाह, ये तो पागलपन है। एस क्लास हंटर किम हनसोंग। ये आदमी बहुत हैंडसम है, सब कुछ ले लो। इस समय किम हनसोंग ने टावर में 61 मंजिलें पार कर ली हैं। मुझे कब टावर बुलाया जाएगा ताकि मैं इस बदहाल जिंदगी से निकल सकूं? माँ, पापा, मेरे दोस्त, अगर मैं भी टावर चढ़ पाता तो। हक, क्या तुम फिर से फोन चला रहे हो? अरे बेवकूफ, तुम जैसे लोग ही समस्या हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि हम जल्द ही डंजियन में जाने वाले हैं? अगर नौकरी नहीं गंवानी तो अपना काम ठीक से करो, इन्वेंट्री वाले कमीने। यह आदमी फिर से मुझसे पंगा ले रहा है। माफ कीजिए, सियोनहक थोड़ा सख्त है। अरे कोई बात नहीं, इससे तो बस यही पता चलता है कि तुम दोनों कितने करीब हो। ठीक है, आज भी किसी तरह संभाल लेते हैं। मैं आगे रहूंगा, लेकिन अगर कोई राक्षस आ गया तो क्या करूंगा? क्या मैं किसी का मीट शील्ड हूं? फिर भी इस टीम में वो आदमी है, इस बात की खुशी है। क्या इसका क्या मतलब है? माना शील्ड? अब सभी काफी समय बाद डॉग फाइट वापस आई है। नारंगी बालों वाले पोर्टर बनाम हाउंड्स। अब प्रसारण शुरू होता है। हाउंड एक बीस्ट टाइप राक्षस है, 1 स्टार श्रेणी का सबसे कमजोर राक्षस, लेकिन झुंड में आए तो खतरनाक। तो अब बताइए, आप किस पर दाव लगाएंगे? आप सभी का समर्थन हमें बहुत ताकत देता है। आप जानते हैं कितने समय बाद मैं ये फाइट होस्ट कर रहा हूं और उतने ही समय बाद पैसे भी छू रहा हूं। मुझे धोखा दिया गया। वे किसी आम इंसान या हंटर को राक्षस के साथ बंद कर देते हैं और तब तक लड़वाते हैं जब तक एक मर न जाए। यही है तथाकथित डॉग फाइट। ये पूरी तरह गैरकानूनी है, इसलिए अगर मैं किस्मत से जीत भी गया तो भी ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कमबख्त, इसीलिए यहाँ की पेमेंट ज्यादा थी। अब मैं क्या करूं? ह्यूनसू जी, दर्शकों के लिए हिम्मत दिखाइए। सही कहा। ओ पोर्टर कमीने, क्या तुम हमेशा बेवकूफी बने रहोगे या अपने परिवार की तरह राक्षसों का खाना बनना चाहते हो? तुम सब घटिया लोग हो। आज मरने का एहसास तुम्हें होना चाहिए। अरे मुझे तो डर लग रहा है, लेकिन मरने वाला तो तुम हो। अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो क्या? रुको, राक्षसों को उकसाना बंद करो, ये पागलपन है। मैंने पहले ही कहा था, आज मरने का एहसास तुम्हें होना चाहिए। मैंने जीने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर में कुत्तों का खाना ही बनना था। फिर भी मरने से पहले उन्हें मुक्का मार पाया, इसका सुकून है। शर्तें पूरी हो चुकी हैं। टावर आपको आमंत्रित कर रहा है। हक, मैं मरा नहीं। टावर आपको आमंत्रित कर रहा है। क्या मुझे टावर में बुलाया गया और एक कॉइन से पुनर्जीवित किया गया? टावर में मरने पर भी दिए गए कॉइन्स का उपयोग करके जिंदा हुआ जा सकता है, मेरी तरह। हर इंसान को मिलने वाले कॉइन्स की संख्या अलग होती है और ट्यूटोरियल पूरा होने से पहले यह पता नहीं चलता। आपसे मिलकर खुशी हुई जू ह्यूनसू। टावर में आपका स्वागत है। आप इस समय पहली मंजिल पर हैं। ट्यूटोरियल सेक्शन पहली से 5वीं मंजिल तक है। कृपया टावर पर चढ़ें। स्टेटस विंडो देखकर लग रहा है कि मैं सच में टावर के अंदर हूं। मैंने इस दिन का इंतजार किया, सरकार और गिल्ड द्वारा दी गई जानकारी इकट्ठा की और साथ ही जमकर ट्रेनिंग भी की। आखिरकार मुझे मौका मिला। मुझे खुद को संभालना होगा, ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। पहली मंजिल का प्रवेश। एक गॉब्लिन को हराओ। सरकार और गिल्ड की गाइड में जैसा कहा गया था वैसा ही है, एक गॉब्लिन का शिकार। ये बदमाश क्या है? लेकिन अगर इसे यहीं मारने से मुझे फायदा है तो मुझे इसे मारना ही होगा। गॉब्लिन पराजित, पहली मंजिल क्लियर। ये तो कुछ भी नहीं था। अगर इतना ही है तो मैं कर सकता हूँ। क्या एक और? मुझे यकीन था कि सिर्फ एक ही था।
कमबख्त, एक कॉइन काट लिया गया। आप सेव पॉइंट पर वापस जाएंगे। कॉइन कटने पर मुझे फिर से जिंदा किया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि ट्यूटोरियल में सिर्फ एक है, तो क्या सरकार और गिल्ड ने झूठी जानकारी फैलाई? क्यों? मुझे नहीं पता वे क्या कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ कर नहीं सकता। फिलहाल ऊपर चलते हैं। मैंने 3 घंटे इंतजार किया, लेकिन वो गंदा बदमाश नहीं दिखा। अगर जल्दबाजी की तो पिछली बार की तरह पीटा जाऊंगा। मुझे नहीं पता कितने हैं या कितने हमला करेंगे, सावधान रहना होगा। वो आ गया। चलो इसका पीछा करें। जैसा सोचा था, एक और गॉब्लिन है। यही है जिसने मुझे छुरा मारा था। लेकिन ये क्या है? मूर्ति जैसी लग रही है। क्या ये कोई आइटम है? सुना था कि ट्यूटोरियल में कोई आइटम नहीं होते, लेकिन टावर में छिपे हुए खजाने और रहस्य होते हैं। किम हानसोंग हंटर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। उन्हें ढूंढे बिना आप ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, जो भी है मैं ले लूंगा। ये मेरा बदला है। गॉब्लिन पराजित, पहली मंजिल क्लियर। ये मूर्ति आखिर है क्या? लगता है ये इसकी रक्षा कर रहे थे। क्या सभी सर्वरों में पहली बार आपने लुनाटिस की मूर्ति प्राप्त की? लुनाटिस की व्यवस्था, एकमात्र छिपा हुआ क्वेस्ट। इनाम लुनाटिस की व्यवस्था। मैंने एकमात्र छिपा हुआ क्वेस्ट पूरा कर लिया। आपको आशीर्वाद, जो शुरुआत से ही एक एडवेंचरर रहे हैं। आप लुनाटिस की व्यवस्था द्वारा मुक्त किए गए हैं। बधाई हो, आपको एस क्लास क्षमता मिली है, सितारों को देखने वाली आंखें। अंधेरे आसमान में भी सितारे मौजूद होते हैं। आप छिपी हुई जानकारी देख सकते हैं। मुझे एस क्लास क्षमता मिली। अब तक पहचानी गई सबसे ऊंची क्षमता ए थी, जो एस क्लास हंटर किम हानसोंग के पास है, और मुझे उससे भी ऊपर की क्षमता मिल गई। ये पागलपन है, लेकिन इसका उपयोग कैसे करूं? आप छिपी हुई जानकारी देख सकते हैं। पहली मंजिल क्लियर, कोई छिपी हुई जानकारी नहीं। कमाल है, अगर मैं ये क्षमता इस्तेमाल करूं तो टावर के सारे छिपे इनाम ले सकता हूं। चलो अगली मंजिल पर चलते हैं। दूसरी मंजिल का प्रवेश। कमबख्त सरकार और गिल्ड के हरामखोर। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं बताया कि कोबोल्ड के पास हथियार भी होते हैं। कोबोल्ड को हराओ। पहली मंजिल की तरह ही मैंने बिना सोचे समझे गाइड पर फिर से भरोसा कर लिया। मुझे दूसरे संभावित हालात के बारे में सोचना चाहिए था। सबसे पहले मुझे खुद का इलाज करना होगा। अब फिर से जिंदा महसूस हो रहा है। उनकी सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है, इसलिए वे मुझे दोबारा जरूर ढूंढ लेंगे। उसका हथियार काफी डरावना है। मैं इसे कैसे पकड़ूं? क्या ये क्या है? सितारों को देखने वाली आंखें सक्रिय हो गईं। फसा ट्री एसेंस। ये कोबोल्ड के लिए तुम्हें पहचानना मुश्किल बना देता है। इसे शरीर पर लगाना ठीक है। वाह, ये हालात के हिसाब से मुझे जरूरी जानकारी दिखा रहा है। बहुत बढ़िया। क्या ये सच में मुझे सूंघ नहीं पा रहा? कोबोल्ड पराजित, दूसरी मंजिल क्लियर। पहली कोशिश में करने के लिए तालियां। आपको 300 पॉइंट मिले। कोबोल्ड की बाईं अनामिका का नाखून निकालो, शायद कुछ अच्छा हो। कुछ अच्छा? मैं तो पहले ही जरूरी सब कुछ ले चुका हूं। दूसरी मंजिल अब सुरक्षित है। ट्यूटोरियल के दौरान खाना दिया जाएगा। मैंने मेहनत की है, इसलिए खाने को भी मिल रहा है। जैसा लोगों ने कहा था, मंजिल क्लियर होते ही पोर्टल खुल जाता है। क्लियर रिवॉर्ड। कम्युनिटी सक्रिय होगी। ठीक है, कम्युनिटी ओपन। मेन सर्वर कोरिया। ये पागल लोग कौन है? मेरे बाल झड़ रहे हैं। किसने कहा था कि पहली मंजिल पर सिर्फ एक गॉब्लिन होता है? कब्ज हो जाए तुम्हें। जैसा सोचा था सिर्फ मैं ही नहीं था। अरे चुप रहो, हमें क्या पता? तुम जैसे लोगों को पीटा जाना चाहिए। किस मंजिल पर हो? क्या बस एक ही था? क्या नशे में हो? लेकिन ये रिएक्शन क्या है? कोई इस पर भरोसा ही नहीं कर रहा। ठीक है, मुझे भी शामिल कर लो। निकनेम रजिस्ट्रेशन, प्रिटी प्रिंसेस। हेलो सबको, प्रिटी प्रिंसेस आ गई। ट्यूटोरियल में मौजूद सभी लोग हौसला बढ़ाओ। ये इस तरह उकसाने से मैं सबका ध्यान खींच सकता हूँ। पहली मंजिल क्लियर करने का वो तरीका जो कोई नहीं जानता। जल्दी मारना जरूरी है, लेकिन पीछे से सिर पर वार न पड़े ये ज्यादा जरूरी है। बाल कुचल गए तो बदसूरत लगेंगे, सब जानते हैं ना। अगर मैं सीधी बात न लिखूं और जिसे पता है कि ट्यूटोरियल की जानकारी गलत है वो प्रतिक्रिया दे तो? पहली मंजिल क्लियर करने का छिपा तरीका, बाल झड़ना। ये सही है। तुम अच्छे इंसान हो प्रिटी प्रिंसेस, मेरा मतलब फेरी मैडम। रस चाटना, ये घटिया गॉब्लिन। अब कम से कम मुझे पीछे का ध्यान रखना है। ये आम समझ है कि गॉब्लिन झुंड में चलते हैं। मेरे जैसे हालात से गुजरे लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। शायद सब ठीक रहा तो मुझे साथी भी मिल जाए। मैं असली रणनीति पोस्ट करता रहूंगा। मुझे तेजी से काम करना होगा। तीसरी मंजिल का प्रवेश, जालों को पार करो। जाल, कमबख्त, मैं मरते मरते बचा। नकली रणनीति में लिखा था हाथ आगे बढ़ाकर जाल पहचानो। उन्होंने जानबूझकर झूठ बोला ताकि कम से कम एक हाथ तो जाए। मैं उन हरामखोरों की बात नहीं मानूंगा। सितारों को देखने वाली आंखें सक्रिय। सभी जालों की जगह पहचान ली गई। चलो, तीसरी मंजिल क्लियर। तीसरी मंजिल अब सुरक्षित है। नो हिट क्लियर। आपको 1000 पॉइंट मिले। ये पागल टावर, मुझे सच में मरने जैसा लग रहा है। ट्यूटोरियल की कठिनाई ऐसी कैसे रख सकते हैं? स्पेशल लंच बॉक्स, खाने पर 1 घंटे तक 200% रिकवरी। कम से कम इस बार बफ के लिए खाना तो दिया। ये जाल बेहद खतरनाक थे। अगर मेरी क्षमता न होती तो 100 कॉइन भी लगाता तो पास न कर पाता। जो यॉन सू, पावर 5, फुर्ती 7,
ताकत 6, मैजिक 5। तीसरी मंजिल के बाद मैं अपना स्टेटस देख सकता हूँ। मेरे स्टैट औसत है, लेकिन मैजिक औसत से ज़्यादा क्यों है? सुना है मैजिक जन्मजात होता है। शायद इस ट्यूटोरियल में सबसे ज़्यादा मेरा ही है। ये टैलेंट है। अच्छा, अब अगली चीज़ पर चलते हैं। कम्युनिटी ओपन, टावर की 30वीं मंजिल, रेजिडेंशियल एरिया, रैंक 8, सानगुन गिल्ड। मेरे पास सिर्फ एक कॉइन बचा है, लेकिन अगर मैं सी रैंक के रूप में ऊपर गया तो सानगुन गिल्ड, रुकी चोई सोंगमो गिल्ड। खासकर उनके लीडर मुझे मारने की कोशिश करेंगे क्योंकि मुझे कई राज पता है। कम बख्त। ह्योंगनिम, क्या आपने कम्युनिटी देखी? ट्यूटोरियल में फिर से एक सिरफिरा आ गया है। क्या? मेरा सिर पहले ही दर्द कर रहा है। तीसरी मंजिल की रणनीति, शुरुआती लोगों के लिए। हेलो, प्रिटी प्रिंसेस बोल रही हूँ। पहली मंजिल के गॉब्लिन और दूसरी मंजिल में हथियारों के बाद अब मैं तीसरी मंजिल के जालों की सच्चाई बताऊंगी। पहले हिस्से में भाले, दीवार ब्लेड, गोल आरी, पेंडुलम, तीर और बेलिस्टा। दूसरे हिस्से में फायर रॉड और ब्लेड टनल। कोई इतना बेवकूफ़ नहीं होगा कि सरकार और गिल्ड की नकली गाइड पर भरोसा करे। सरकार और बड़े गिल्ड पर कभी भरोसा मत करना, ये सब दुष्ट लोग हैं। अरे, मैंने उनकी ज्यादती उगल दी। मैं जा रही हूँ। ह्योंगनिम, लोगों को भेजो और इस बदमाश को ढूंढो, जल्दी। अगर इसे नहीं संभाला तो मेरी गर्दन कट जाएगी। मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन सानगुन के इलाकों में दखल देने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें मार दूंगा। मेरी बात कौन कर रहा है? घोषणा, जो ह्योनसू की रणनीति देर से आए लोगों के लिए मददगार रही, इसलिए आपको अटैकर की उपाधि दी जाती है। अटैकर, ग्रोथ टाइप, सभी स्टैट्स में 10 की बढ़ोतरी। अटैकर वो होता है जो रास्ता खोलता है। पायोनियर वो नहीं जो सबसे ऊपर हो, बल्कि वो जो देर से आए लोगों को खींचे। पायोनियर वही होते हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा राज पता होते हैं और जिन्हें लगातार चुनौती दी जाती है। आपका स्कोर लेवल और प्रतिक्रियाओं पर आधारित है। वर्तमान योगदान 58 पॉइंट। अगला इनाम पाने के लिए 42 और चाहिए। एक टाइटल, ये तो बेहद दुर्लभ क्लास है जो टॉप हंटर बनने के लिए ज़रूरी होती है। और ये ग्रोथ टाइप है जो सभी स्टैट्स बढ़ाता है। मेरी क्षमता के साथ टाइटल भी। ये अविश्वसनीय है। लिखना सही रहा। चलो कमेंट देखते हैं। लोग धन्यवाद कर रहे हैं, कुछ गालियां भी हैं। इन लोगों की वजह से ही मुझे ये टाइटल मिला है। मुझे लगता है आगे चलकर हम अच्छे साथी बनेंगे, बाकी हरामखोरों को छोड़कर। कुछ लोग कह रहे हैं कि तीसरी मंजिल इतनी मुश्किल नहीं है। ये आग बुझाने वाले लोग क्या सानगुन गिल्ड के हैं? क्या ये इसलिए डर रहे हैं कि सरकार और गिल्ड की मिली भगत का झूठ उजागर हो जाएगा? लेकिन अब क्या करोगे? मैं तुम्हारे सारे झूठ उजागर करूंगा, और जब तक वे मुझे ढूंढते रहेंगे मैं उनसे ज़्यादा ताकतवर बनता जाऊंगा। तीसरी मंजिल का छिपा इलाका, अंडरवर्ल्ड का गड्ढा। अच्छा, मुझे छिपे आइटम मिले। टूटी हुई मशीन का मेन स्प्रिंग, इंटरमीडिएट आर्केन जेम ए, बेहद शक्तिशाली ऊर्जा वाला रत्न, शर्तें पूरी होने पर बड़ा विस्फोट कर सकता है। ये होमंक्यूलस या हाई क्लास गोलेम का दिल भी बन सकता है। बर्स्ट फ्लेम स्क्रॉल ए, एक बार इस्तेमाल होने वाला। डार्क ओर, चौथी मंजिल को रोशन करने वाला पत्थर। चौथी मंजिल का प्रवेश, चट्टान पर चढ़ो। नीला पेड़, इसे ले लो, शायद कुछ अच्छा हो। जैसा सोचा था तुमने निराश नहीं किया। कोई भी रणनीति सही नहीं थी। चौथी मंजिल क्लियर। सरकार और गिल्ड के कमीने। किसी ने नहीं बताया कि चट्टान की ऊंचाई मेरे पास मौजूद आइटम्स पर निर्भर करती है। अगर मैं तुरंत चढ़ जाता तो सैकड़ों बार गिरकर पिस जाता। क्या? जॉन ट्रेलर, जादुई पत्थर पर कुछ लिखा है। जॉन ट्रेलर, वो बुद्धिमान जिसने बहुत पहले 92वीं मंजिल तक चढ़ाई की थी। उसने सिर्फ अपने बनाए हुए कृत्रिम प्राणियों होमंक्यूलस के सहारे टावर जीतने की कोशिश की। 92वीं मंजिल? क्या इंसानों में सबसे ऊपर डेमी डैनियल की 64वीं मंजिल नहीं थी? और होमंक्यूलस टावर के अंदर आखिर चल क्या रहा है? क्या इसका मतलब ये है कि टावर हमारे जानने से बहुत पहले से मौजूद था? अभी इन बातों पर सोचकर मुझे क्या मिलेगा? चलो, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे खुद पता चल जाएगा। ये ट्यूटोरियल की आखिरी मंजिल है। चलो चलते हैं। 5वीं मंजिल का प्रवेश, बॉस राक्षस को हराओ। ट्यूटोरियल सेक्शन की शुरुआत। शुरुआती लोगों के लिए मैदान में कहीं एक स्किल बॉक्स छिपा हुआ है। शुभकामनाएं नए लोगों को। 5वीं मंजिल पर पहले से ही रिवॉर्ड सिस्टम दिया गया है। अब आपकी स्किल विंडो खुली जा सकती है। ये घट रहा है। क्या इसका मतलब है कि इस मंजिल की कठिनाई समायोजित की जा रही है? अब जब मैं स्किल्स भी इस्तेमाल कर सकता हूं तो कोशिश करना बनता है। बॉस राक्षस चुनौती देने वाले के लेवल के हिसाब से चुना जाएगा। जो ह्योनसू की स्थिति जांची जा रही है। उपकरण अच्छे हैं, स्थिति गंभीर रूप से घायल। एस क्लास क्षमता, सितारों को देखने वाली आंखों का स्वामी। क्या चुनौती देने वाले के लेवल पर निर्भर करता है? मैंने ऐसी सेटिंग के बारे में कभी नहीं सुना। मुझे बुरा एहसास हो रहा है। कठिनाई स्तर बढ़ा दिया गया है। 3 स्टार फिशमैन वॉरियर को बुलाया गया है। कम वक्त, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? फिशमैन वॉरियर, फिशमैन राक्षस, आधा इंसान आधा जानवर, नीली शल्कों से ढका हुआ और अपने दुश्मन को नुकीले दांतों और त्रिशूल से दबाता है। ट्यूटोरियल होने की वजह से कमजोर किया गया संस्करण। पर्यावरण डिबफ, जमीन। फिशमैन वॉरियर अपनी स्किल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। 3 स्टार फिशमैन वॉरियर,
क्या सच में ये कमजोर किया हुआ रूप है? ये तो उन राक्षसों से बिल्कुल अलग स्तर का है जिनसे मैं अब तक लड़ा हूं। मैं इसे खाली हाथ नहीं हरा सकता। जैसा सोचा था, मुझे स्किल का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। सभी स्किल बॉक्स की जगह पता चल गई है। अच्छा, स्किल बॉक्स लोकेट हो चुके हैं। 2 लो लेवल और 2 हाई लेवल बॉक्स। पहले सबसे पास वाला लेते हैं। 2 लो लेवल स्किल बॉक्स। कृपया कुछ काम का निकल आए। बॉक्स ओपन। स्मोक F लेवल 1। भले ही ये F क्लास स्किल है, लेकिन इस हालात में काम की है। ये इसकी नज़र रोक रही है। क्या बकवास। खैर, F क्लास स्किल है ही। भागो। स्प्रिंट E लेवल 1। एक और स्किल बॉक्स, बस थोड़ा सा और। क्या? कम वक्त, ये बहुत तेज है। ये ले। क्यों रो रहा? मिड लेवल स्किल बॉक्स ओपन। धन्यवाद, तुमने स्किल बॉक्स की तरफ फेंका। बधाई हो, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। तुम्हें B क्लास स्किल फायर बॉम्ब मिली। निकल आई B क्लास अटैक स्किल। तुम मुझे खुश होने का मौका भी नहीं दे रहे। तुम बड़ी जल्दी में लगते हो मछली के सिर। दर्द हो रहा है ना? अब और ज्यादा होगा। ये लो, फायर बॉम्ब B लेवल 1। वाह, जली हुई मछली की बदबू। जमीन पर मछली पकड़ने के लिए आग से बेहतर कुछ नहीं। अलविदा, फायर बॉम्ब B लेवल 1। तुमने एक अजेय दुश्मन को हराया। तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है। तुम्हें 1500 पॉइंट मिले। मैं जीत गया। 5वीं मंजिल क्लियर करने पर तुम्हें अतिरिक्त इनाम मिलेगा। इनाम बॉस राक्षस के लेवल के हिसाब से दिया जाएगा। इनाम चुना जा रहा है। एक छींटा। ये क्या है? एक मेंढक। इनाम, तुम्हें एक पालतू मिला है। ये कैसे इनाम हो सकता है? हक, केओस फ्रॉग E क्लास। संभावना अज्ञात। ये मेंढक फिशमैन वॉरियर के बुलाए जाने के समय से इधर उधर भटक रहा था। ये कब अराजक प्राणी बनेगा ये अज्ञात है। फिलहाल ये अपने मालिक जो ह्यूनसू से भी ज्यादा ताकतवर है। ये मुझसे ज्यादा ताकतवर है। टिप, पालतू अपने मालिक से जुड़ा होता है, इसलिए उससे संवाद करो। टिप, अगर संवाद स्तर कम हुआ और मालिक पालतू से कमजोर हुआ तो ये काट भी सकता है। अगर मुझसे कमजोर हुआ तो काट सकता है। तो ये सच में मुझसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। पालतू को हर समय मालिक के साथ रहने की जरूरत नहीं होती। तुम यहीं रहो और जियो, मैं जा रहा हूं। ये मुझ पर थूकेगा तो नहीं ना? अरे, ये तो ज्यादा नखरे भी नहीं कर रहा। ठीक है, चलो एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अब से अच्छे से रहेंगे मेंढक। तो चलो, बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक ट्यूटोरियल पूरा कर लिया है। सिस्टम पर लगी सभी पाबंदियां हटा दी गई हैं। कृपया गाइड बुक का पालन करें। 6ठी मंजिल का प्रवेश। अब हम 6ठी मंजिल पर हैं। 6ठी मंजिल, सेफ जोन। यहाँ सभी चोटें धीरे धीरे ठीक हो सकती हैं। पीके निषिद्ध है। किसी को मारने पर किलर मार्क बनता है। आपको एक गाइड बुक मिलेगी। वाह, इतने सारे लोग ट्यूटोरियल पास कर गए। डेकचून, तुम्हारा रवैया क्या है? अब तक तो हम एक दूसरे का सम्मान करने की उम्मीद कर रहे थे। ओके, ये सब सिर्फ मेरी तरफ से था। तुम तो बड़े ढीठ मेंढक हो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हें हमेशा मेंढक नहीं बुला सकता। क्या? नाम मालिक तय करेगा। ऐसे समय पर ही तुम मुझे मालिक मानते हो। तुम इतने बड़े मेंढक हो और मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हो। ऊपर से केओस गुण भी है। ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए एकदम सही नाम सोच लिया है, डेकचून। अब से तुम केओस सुपर फ्रॉग डेकचून हो। इतना पसंद आया कि उछल कूद कर रहे हो। लगता है सच में पसंद आया। माफ करना, क्या तुमने अभी अभी ट्यूटोरियल पूरा किया? हाँ, अभी निकला हूं। अच्छा है, मैं ब्लू ड्रैगन गिल्ड से किम सोंग होन हूं। ये लो, ये बैकवान है, तुम्हारे इलाज के लिए बहुत अच्छा। बैकवान, सबसे ऊंचे दर्जे का पोषण, एक बार इस्तेमाल। सावधान, इसमें विस्मृति जादू डाला गया है। आंशिक ट्यूटोरियल सेक्शन, याददाश्त में जबरदस्ती बदलाव। विस्मृति जादू? याददाश्त में बदलाव? तो जो लोग कह रहे थे कि मेरी रणनीति गलत है, वो सब इसलिए था क्योंकि उनकी याददाश्त बदली गई थी। ली योंग सोंगुन। नहीं, तीसरी मंजिल इतनी मुश्किल नहीं है। काफी समय हो गया है इसलिए धुंधला याद है, लेकिन इतनी कठिन नहीं थी। मीट वॉरियर नंबर 1। लेकिन किसी वजह से जब मैं होश में आया तो वहां क्या हुआ था ये ठीक से याद नहीं। ये समय बीतने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए है क्योंकि उनकी याददाश्त मिटा दी गई है। क्या इसी वजह से सरकार और बड़ी गिल्ड्स बैकवान को जोर शोर से बढ़ावा दे रही हैं? क्या आपने भी बैकवान लिया है किम सोंग हुन? बिल्कुल, क्योंकि मैं एक सेवर हूं। लो, तुम भी अभी अपने सामने आजमाओ। अभी यहीं? गिल्ड की नीति के मुताबिक सेवर के सामने होना चाहिए। क्या तुमने कहा था सिर्फ एक ही है? यहां तो कोई घायल है। तुरंत उसे बैकवान दो। सरकार और बड़ी गिल्ड सब झूठ बोल रही हैं। ये तो पहली मंजिल पर फेल हुआ था। क्या? अरे हाँ, सही, मैंने अभी खा लिया। अच्छा, थोड़ी देर में ताकत आ जाएगी। मुझे इसे दर्ज करना है। अपना नाम बताओ। हाँ, जो। मैं किम जोंगसू हूं। 6ठी मंजिल, बाहरी क्षेत्र, सराय। तुम्हारी वजह से ही मैं जिंदा रह पाया। डेकचून केओस फ्रॉग, एक नई स्किल खुली है, रिकवरी F। क्या? रहस्यमय प्राणी सच में रहस्यमय होते हैं? सिर्फ बैकवान खाने से ही रिकवरी स्किल मिल गई?
अच्छा, याद आया। कम्युनिटी के वे लोग जिन्हें मैं हमेशा देखता था, जल्द ही छठी मंजिल पर आएंगे। मुझे जल्दी से 5वीं मंजिल की रणनीति और बैकवान के बारे में लिखना होगा। मैं अपने जैसे लोगों को खो नहीं सकता। ठीक है, रणनीति लिख दी। अब बस एक ही चीज बची है, गाइड बुक। ओपन। इनाम राशि जारी की जा रही है। रेटिंग ब्रॉन्ज। सिल्वर में अपग्रेड 10,000 पॉइंट। टिप, नीलामी घर में ऐसे आइटम मिलते हैं जो दुकान में नहीं मिलते। वाह! क्या? पेलैन येलो आर्मर ई, डिफेंस +3, शारीरिक ताकत +1, खरीद के लिए उपलब्ध। ऑप्शन देखूं तो बेकार है, लेकिन मेरी क्षमता इस पर प्रतिक्रिया क्यों कर रही है? कीमत भी नहीं लिखी। फिर भी मैं यहां तक इसी क्षमता के भरोसे आया हूं, तो भरोसा करना चाहिए। खरीद पूरी हुई। 2000 पॉइंट कट गए। क्या? एक ई क्लास आर्मर के 2000 पॉइंट? मेरे पैसे वापस करो। टिप, दुकान से खरीदे गए सामान 1 हफ्ते तक दोबारा नहीं बेचे जा सकते, रिफंड भी नहीं। ये क्या मजाक है? मेरी क्षमता ने इस पर प्रतिक्रिया क्यों दी? पेलैन येलो आर्मर ई, ये उस पेलैन नाम के चैलेंजर के उपकरणों में से एक है जो बहुत पहले 99वीं मंजिल तक पहुंचा था। बाकी उपकरण ढूंढो और इसकी असली शक्ति वापस पाओ एक साथ। सील्ड। रुको, 99वीं मंजिल? रुको, तीसरी मंजिल का आर्केन जेम उस व्यक्ति ने बनाया था जो 92वीं मंजिल तक पहुंचा था। इंटरमीडिएट आर्केन जेम ए, जॉन ट्रेलर नाम के बुद्धिमान का बनाया हुआ, जो 92वीं मंजिल तक पहुंचा था। उसने अकेले होमनक्यूलस बनाकर टावर जीतने की कोशिश की। हालांकि वो आगे नहीं जा सका, लेकिन उसकी उपलब्धियों के परिणाम बचे रहे। लेकिन ये तो 99वीं मंजिल तक पहुंचने वाले व्यक्ति का है। ये तो बहुत जबरदस्त आइटम है और मेरे पास ये क्षमता भी है। चलो पेलैन सेट इकट्ठा करते हैं। 1 घंटे बाद मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन बाकी उपकरण नहीं मिले। फिर भी जो खरीदा है वही ठीक है। मजबूत लॉन्ग स्वॉर्ड, पावर +5, नेकलेस टाइप हेलमेट, जरूरत पड़ने पर हेलमेट में बदल सकता है। कई तरह के पोषण। अब मेरे पास काफी आइटम है, तो मैं सच में हंटर जैसा लग रहा हूं। अब दुकान से खरीदारी हो गई तो बस एक ही काम बचा है, अवेकनिंग और ताकत बढ़ाना। बधाई हो, आपने सिस्टम सर्विस ट्रेनिंग पूरी कर ली है। आपको 500 पॉइंट मिले। अवेकनिंग शुरू, अवेकनिंग पूरा। ओह, जो ह्यूनसू, पावर 5 से 12, फुर्ती 7 से 16, शारीरिक ताकत 6 से 18, मैजिक 5 से 11। एक नई स्किल खुली है। आपको एक रैंडम स्किल बॉक्स मिला। क्या? ये मेरे बैग में क्यों है? छिपे हुए टुकड़े एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। टूटी हुई मशीन का मेन स्प्रिंग, ब्लू ट्री, शुद्ध ग्नॉल की बाई अनामिका का नाखून, फिशमैन वॉरियर का नेकलेस। बधाई हो, आपका स्किल बॉक्स सबसे ऊंचे दर्जे में अपग्रेड हो गया है। सबसे ऊंचे दर्जे के स्किल बॉक्स से सर्वश्रेष्ठ स्किल प्राप्त करें। पहली बार की उपलब्धि, आपको 5000 पॉइंट मिले। सबसे ऊंचे दर्जे से बेस्ट स्किल, ये तो पागलपन है। बधाई हो, आपको एस क्लास क्षमता मिली, स्किल सिंथेसिस। डेक्चून, ये एस क्लास है। एस क्लास? आप इस सर्वर पर 2 क्षमताएं रखने वाले पहले व्यक्ति हैं। असंभव घटना घटित हुई है। डेक्चून केओस प्राणी अराजक ऊर्जा के हस्तक्षेप से सतर्क है। छिपा हुआ क्वेस्ट, नए मार्ग का विकास। इस छिपे हुए क्वेस्ट को चुनौती देने वाले को इनाम मिलेगा। जो ह्यूनसू के मौजूदा कॉइन चेक किए जा रहे हैं। मेरे पास सिर्फ 3 कॉइन बचे हैं। चैलेंजर का लाभ, जो ह्यूनसू के कॉइन बढ़े, बार बार बढ़े। जो ह्यूनसू के कॉइन अनंत हो गए। छिपा हुआ क्वेस्ट, टावर पर चढ़ो, इनाम अज्ञात। टिप, टावर में 100 मंजिलें हैं। अनंत, अनंत कॉइन। मेरे पास अनंत कॉइन है। बहुत बढ़िया, मैं अंत तक जा सकता हूं। मैं सबसे ताकतवर एस क्लास हंटर बन सकता हूं और बाहर जाकर पैसा और सम्मान कमा सकता हूं। रुको, अगर टावर से बाहर निकलने की शर्त यह है कि या तो कॉइन खत्म हो या टावर जीत लिया जाए, तो क्या मैं यहां से बाहर ही नहीं निकल सकता? तो इसका मतलब है कि मुझे 100वीं मंजिल तक जाना होगा और उसे क्लियर करना होगा। हंटर किम हानसोंग को 61वीं मंजिल क्लियर करने में 1 साल और 8 महीने लगे थे। टिप, बाहर की दुनिया की चिंता मत करो। टावर के अंदर समय बाहर की तुलना में 2 गुनी गति से चलता है, यानी 3 साल और 4 महीने। इसका मतलब है कि मुझे 100वीं मंजिल तक पहुंचने में कम से कम 10 साल लगेंगे। कम वक्त। छठी मंजिल का चौक। जब जांच पहले ही हो चुकी है तो तुम हमें बार बार क्यों बुला रहे हो? माफ कीजिए, हमें कहा गया था कि जितना हो सके उतनी सटीक जांच करें। ये वाकई परेशान करने वाला है। ये तो डिस्पोजल ऑफिसर ओ.जी. ह्युक है। खैर, अब हो गया ना, मैं सच में जा रहा हूं। प्रिटी प्रिंसेस, ये मामला झंझट भरा है। तुमने बुलाया? डिस्पोजल ऑफिसर, उस बदमाश को वापस लाओ जिसने रिपोर्ट नंबर 4 लिखी थी। हम उसे ले आए हैं। डिस्पोजल ऑफिसर, क्या बात है? क्या तुम्हें पता है तुमने क्या गलती की है? पहला, तुमने डबल चेक मिशन लापरवाही से किया और एक इंडिपेंडेंट को बिना अनुमति चौक छोड़ने दिया। दूसरा, संभावना है कि वही अज्ञात व्यक्ति है जिस पर गिल्ड हमें नजर रखने को कह रही थी। तीसरा, तुमने उसे खो दिया और अब हमें नहीं पता वो कहाँ है। मुझे धन्यवाद दो कि मैंने तुम्हें बचा लिया। ध्यान दें, इस समय से छठी मंजिल के सभी पोर्टल बंद किए जाते हैं और हम किम जोंग-सू नाम के व्यक्ति की तलाश करेंगे। आदेश का पालन करो, तुरंत पालन करो। सराय का रेस्टोरेंट। अब पेट भर गया है तो मन हल्का और अच्छा लग रहा है ना डिक्चुन? क्वैक।
लेकिन तुम तो बहुत खाते हो। मेरा मतलब है, क्या ये कोई बात हुई कि वे पोर्टल बंद कर दें? क्या ये उनकी जमीन है और बड़ी गिल्ड्स उन्हें जो मन आए करने दे रही हैं? कम बात, ऐसा लग रहा है कि वे बस एक दूसरे की ही सुनते हैं। सांग उनके हरामखोरों, क्या पोर्टल बंद हो गए? ये सच है कि सभी पोर्टल बंद कर दिए गए हैं। छठी मंजिल, बाहरी क्षेत्र। ये आखिरी है, 5वां पोर्टल। इसे रोकने वाले लोग बहुत कम हैं। क्या ताकत के बल पर तोड़कर निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं? लेकिन मुझे अभी तक नहीं पता कि मैं कितना सक्षम हूं और अनुभव भी कम है। जैसा सोचा था, हमें बस सहन करना होगा। क्या सिर्फ इसलिए कि तुम बड़ी गिल्ड से हो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हमें ऊपर जाना है, हटो। अनुशासनहीनता और असहयोग दंडनीय अपराध है। आप आ गए हैं डिस्पोजल ऑफिसर। डिस्पोजल ऑफिसर आ गया है। अभी के लिए चलते हैं। ये किम जोंग सू आखिर है कहाँ? डिस्पोजल ऑफिसर, जिसे हम प्रिटी प्रिंसेस मान रहे हैं। मैंने पहले ही 10वीं मंजिल से संपर्क कर लिया है कि जैसे ही किम जोंग सू वहां पहुंचे उसे रोक लिया जाए। अच्छा, और इस इलाके के सभी गिल्ड सदस्यों को इकट्ठा करो। इस पोर्टल से शुरू करके हम सभी इंडिपेंडेंस की पहचान जांचेंगे। चौक बंद कर दिया जाएगा और जैसे ही मैं संकेत दूंगा 5 मिनट स्टैंड बाय समूह मेरे सामने मौजूद होना चाहिए। बस इतना ही। वहां क्या हो रहा है? छठी मंजिल, बाहरी क्षेत्र। चौक की ओर बढ़ो, जल्दी करो। चौक में मची अफरा तफरी का फायदा उठाकर डिस्पोजल को बुलाओ और सबसे कम सुरक्षित पोर्टल का निशाना बनाओ। जैसा तुमसे उम्मीद थी किम जोंग सू। हत्यारे का सीधे सामना करो। अप्रत्याशित क्वेस्ट, हत्यारे ओजी युग को हराओ, 0 में से 1। इनाम, हत्यारे से जुड़ी 1 स्किल प्राप्त होगी। टिप, हत्यारे को मारने पर भी तुम्हें किलर का टाइटल नहीं मिलेगा। किलर, चाहे तुम किम जोंग सू ना हो या प्रिटी प्रिंसेस, मुझे जानना ही होगा कि तुम हो कौन। क्या मैं पहले तुम्हें मार दूं? तुम यहाँ हो डिस्पोजल ऑफिसर, छठी मंजिल का डिस्पोजल ऑफिसर, किलर सैंगून गिल्ड का सदस्य, पोजेस्ड स्किल्स, क्षमता, किक्स का मास्टर, किकिंग डी। इसकी किक्स बहुत दर्द देती हैं। शायद इसी वजह से इतना दर्द होता है क्योंकि वो डिस्पोजल ऑफिसर है। तुम क्या मतलब है कि इसमें कुछ किया ही नहीं जा सकता? अगर तुम प्रिटी प्रिंसेस हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा ताकि आगे कोई हमला ना हो। अगर नहीं हो तो जैसा मैंने पहले कहा था, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। अगर तुम इसके पिछले प्रदर्शन को ध्यान से देखो तो चौक में हंगामा करने वाले इंसान के बजाय तुम ही ज्यादा प्रिटी प्रिंसेस लगते हो, क्योंकि वे लोग पूरी तरह छिपे रहते हुए भी हिलते डुलते रहते हैं। ये हरामी बहुत तेज है। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मेरे लिए सबसे जोखिम भरा काम क्या होगा? मैं उसे दिखाऊंगा कि अगर वो लोगों की जिंदगी को ऐसे खेलेगा तो उसके साथ क्या होता है। क्या? चूंकि मैंने फ्लेयर लॉन्च कर दिया है, गिल्ड के सदस्य तुम्हें संभालने आ जाएंगे। तब तक मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। कम वक्त, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम 3000 पॉइंट का फ्लेयर कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो मेरे सस्ते आर्मर से भी महंगा है। बहुत पैसे होना अच्छा लगता होगा। स्प्रिंट ई लेवल, पिस जाओ। क्या तुम्हें पता है कि एक साधारण फेक तुम्हें बेवकूफ़ बना सकता है? मेरी क्षमता की वजह से मुझे तुम्हारी सारी मुख्य स्किल्स पता थीं। शील्ड डी लेवल, जादू से एक ढाल बनाता है। शील्ड? क्या तुम्हें लगा तुम्हारा बेवकूफ़ हमला मुझ पर काम करेगा? तो फिर ये कैसा रहेगा? फायर बॉम्ब बी लेवल 1, एक बी क्लास स्किल डी क्लास ग्रेड को तोड़ने के लिए काफ़ी है। ज़्यादा से ज़्यादा तुम बस ट्यूटोरियल से निकला एक क्लाइंबर हो। मैं तो बस मज़े कर रहा हूँ और तुम्हें इतनी अकड़ है जबकि तुम्हें असली हालत का अंदाज़ा भी नहीं। उसके आसपास की हवा बदल गई, उसका डैमेज और खतरनाक हो गया। क्या उसके पास कोई गुप्त हथियार है? बॉइलिंग अप पावर ब्रूच बी, दिन में एक बार 10 मिनट के लिए स्टेटस को 2 गुना कर सकता है। 20वीं मंजिलियां उससे नीचे उपलब्ध। वेट ब्रेसलेट सी, जादू से अपने वजन को नियंत्रित करता है। आर्टिफैक्ट्स, सैंगून के तुम हरामी लोग छठी मंजिल के डिस्पोजल ऑफिसर को ये सब दे रहे हो? कम वक्त, ये बड़ी गिल्ड सच में बहुत बड़ी होती हैं। अगर मुझे ऐसी चीज से निपटना पड़ा तो कम से कम 1 हाथ और 1 पैर खोने की उम्मीद रखनी चाहिए, है ना? मैं तुम पर भरोसा करूंगा द्योकचुन। मैं तुम्हें कुत्ते की तरह पीटूंगा कि हा, मरो मरो, पकड़ा। वो तुम क्या कर रहे हो? पागल हो क्या? तुम्हें धमाके पसंद है ना? एक्सप्लोजन्स। क्या? फायर बॉम्ब बी लेवल 1 डिस्पोजल ऑफिसर। कख, तुम पागल हरामी, तो तुम साथ में फटने की बात कर रहे हो। नहीं, मुझे उड़ने का कोई इरादा नहीं है। मरोगे सिर्फ तुम। द्योकचुन, रिकवरी एफ। तो फिर क्या हम जारी रखें डिस्पोजल ऑफिसर? किलर ओह जियोक को हराना पूरा हुआ। इनाम, किलर से जुड़ी 1 स्किल पर कब्जा, रैंडम। अनएक्सपेक्टेड क्वेस्ट क्लियर। तुम्हें एक स्किल बुक मिलेगी। डिस्पोजल ऑफिसर, वो हरामी अभी क्या कर रहा है? तुम 7वीं मंजिल में प्रवेश कर रहे हो। सेक्शन 7वीं से 9वीं मंजिल ग्रोथ सेक्शन है। गॉब्लिन को हराओ, 0/10। मुझे सच में लगा था कि मैं मर ही जाऊंगा, लेकिन फिर भी ये लड़ाई काफ़ी काम की रही।
अब मेरे पास खास प्रभाव वाले 3 आर्टिफैक्ट हैं। बॉइलिंग अप पावर ब्रूच, बी दिन में एक बार 10 मिनट के लिए स्टेटस को 2 गुना कर सकता है, 20वीं मंजिल या उससे नीचे उपलब्ध। वेट ब्रेसलेट, सी जादू से अपने वजन को नियंत्रित करता है। नेकलेस हेलमेट, डी एक हार के रूप में आर्टिफैक्ट, जैसे ही खतरे का पता चलता है ये अपने आप हेलमेट में बदल जाता है। सही है, अगर तुम वहां नहीं होते तो मैं ये हासिल नहीं कर पाता। धन्यवाद देवचुन, सिर्फ शब्दों से नहीं। ठीक है, समझ गया। स्पेशल लंच बॉक्स, ढेर सारा मांस रेजिलियंसी बढ़ाने का प्रभाव जोड़ता है। इसकी कीमत 300 पॉइंट है। इतना तो ठीक रहेगा ना? कोई हक, धन्यवाद खाने के लिए। सैंगुन गिल्ड का 6ठी मंजिल का सराय। युक, मैं हार गया। कमबख्त, मेरी स्किल्स भी ले ली गईं। किलर पेनल्टी, अगर किलर मर जाए तो दूसरा व्यक्ति उसकी कोई भी स्किल रैंडम में ले सकता है। वो हरामी, मैं उसे मरते दम तक पीछा करूंगा। ओह, तुम जाग गए। अच्छा है कि तुम यहाँ हो। अब से मैं डिस्पोजल ऑफिसर का काम छोड़ रहा हूँ। क्या तुम मेरी जगह लोगे? इसलिए मेरे साथ घूमो और सीखो कि क्या करना है। पहले चौक में हो रही गड़बड़ी को संभालते हैं। तुमने चौक वाले आदमी को पकड़ लिया होगा ना? उस बारे में कमबख्त, हम उसे रोक नहीं पाए और वो पोर्टल में घुस गया। इंटिमिडेट ई दूसरों को डराता है और थोड़ी देर के लिए जकड़ देता है। लेवल बढ़ने पर रेंज और असर बढ़ता है। चिल्लाते हुए प्रैक्टिस करोगे क्या? गॉब्लिन को हराओ 10/10। ओह, जी ह्यूक से गिरी स्किल उम्मीद से ज्यादा काम की निकली। मैंने तुरंत शर्त पूरी कर ली। 7वीं मंजिल क्लियर, एक पोर्टल बनेगा। काश ये किकिंग या शील्ड वाली होती। चलो अब 8वीं मंजिल पर चलते हैं। रुको, 7वीं से 9वीं मंजिल ग्रोथ सेक्शन है। जब ये ग्रोथ सेक्शन है तो कुछ और भी होना चाहिए। ठीक है, चलो पकड़ते रहते हैं। गॉब्लिन को हराओ 14/10, गॉब्लिन को हराओ 17/10, गॉब्लिन को हराओ 28/10, गॉब्लिन को हराओ 34/10, गॉब्लिन को हराओ 40/10। उफ, इनाम, तुम्हें एक स्टार्टर किट मिलेगी। स्टार्टर किट? ये क्या है? स्टार्टर किट ए 7वीं से 9वीं मंजिल के ग्रोथ सेक्शन में इस्तेमाल की जा सकती है। खाने के लिए मॉन्स्टर का शिकार करते समय स्टेटस बढ़ाती है। अगर पूरी ताकत से लड़ो तो क्या होगा? मॉन्स्टर के प्रकार के हिसाब से स्टेटस बढ़ाने की सीमा होगी। ये स्टेटस बढ़ाती है। अब समझ आया कि इसे ग्रोथ सेक्शन क्यों कहते हैं। इंजेक्शन, पूरा प्रभाव लागू होगा। ओह, गॉब्लिन को हराओ 0/100। इसका मतलब है कि स्टार्टर किट खाने के बाद मुझे स्टेटस बढ़ाने के लिए मॉन्स्टर मारने होंगे। लेकिन ये कह रहा है कि अब तक जो पकड़ा है उसे गिनो ही मत और फिर से शुरू करो। क्या अगर ऐसे ही 100 को हरा दिया तो मैं जरूर बहुत ताकतवर बन जाऊंगा? स्टार्टर किट, जब तक तुम्हारे अंदर कुछ भी बचा है मैं सब निचोड़ लूंगा। गॉब्लिन को हराओ 125/100। पावर 12 से 16, एजिलिटी 16 से 18, स्ट्रेंथ 18 से 24, मैजिक 11 से 19। स्टार्टर किट से बढ़ाई जा सकने वाली स्टेटस की अधिकतम सीमा पूरी हो गई। अच्छी बात है, तुमने काफी मेहनत की। देवचुन, कोई हक। आराम करना चाहता हूं, लेकिन अभी एक आखिरी काम बाकी है। 7वीं मंजिल के बॉस मॉन्स्टर को हराओ। यूनिक क्वेस्ट, बॉस मॉन्स्टर को हराओ 0/1। इनाम, जानकारी उपलब्ध नहीं। ये यूनिक क्वेस्ट 100 क्रिएचर हराने के बाद निकली, लेकिन मैं छुपी जानकारी देखने की क्षमता भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। मतलब एस क्लास क्षमता भी सर्वशक्तिमान नहीं है। आखिरकार मुझे बॉस खुद ही ढूंढना होगा। मैदान में सिर्फ गॉब्लिन है तो बॉस भी गॉब्लिन टाइप ही होगा। अगर बॉस गॉब्लिन टाइप है तो गॉब्लिन शेमन, गॉब्लिन चैंपियन, हॉब गॉब्लिन, ट्रेजर गॉब्लिन। 1 स्टार हॉब गॉब्लिन बहुत कमजोर है, इसलिए उन्हें छोड़कर अगर गॉब्लिन चैंपियन या शेमन होता तो वो अपने झुंड का नेतृत्व कर रहा होता, इसलिए छूट नहीं सकता। फिर इसका मतलब ट्रेजर गॉब्लिन ही है। टिप, अगर जानकारी कम है तो अनुमान लगाओ। सही तर्क से सही नतीजे पर पहुंचे तो कंटेंट रीसेट होगा। 7वीं मंजिल के बॉस मॉन्स्टर को हराओ। यूनिक क्वेस्ट, बॉस मॉन्स्टर को हराओ 0/1। इनाम, ट्रेजर गॉब्लिन की थैली। डरपोक होने के बावजूद ट्रेजर गॉब्लिन को खजाने की जबरदस्त चाह होती है। अगर ऐसा है तो देवचुन, खाने का दाम चुकाने का समय आ गया। किरोरुक, बाहर गुफा से खजाने की गंध आ रही है। किरोरुक, लेकिन मुझे अपने साथियों के खून की गंध भी आ रही है। किरोरुक, क्या करूं? कोई फर्क नहीं पड़ता। खजाने की गंध है तो जाना ही होगा। यहीं कहीं है। ओह, मिल गया। किरोरुक, ये तो सोने का मेंढक मूर्ति है। तुम कब तक ऐसा करते रहोगे? थोड़ी देर और सहन करो। ये यहां है, ट्रेजर गॉब्लिन की एक। ये यहीं कहीं है। मिल गया। ट्रेजर गॉब्लिन जागृत, लालच का अवतार। खजाना ढूंढने की इसकी जबरदस्त लगन इसे अपनी प्रजाति से कहीं ज्यादा ताकत देती है। 3 स्टार तक एनहांस, अधिकतम 4 स्टार। ये 4 स्टार तक जा सकता है। क्या ये सच में गॉब्लिन है? लेकिन अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो मैं इसे आराम से पकड़ सकता हूं। फायर बॉम्ब बी लेवल 2। अभी देवचुन, गोल्ड क्रोमा की रिलीज करो। स्टोर से खरीदा गया आइटम रिलीज हो गया। बढ़िया काम। इन्वेंट्री खोलो, आर्किन जेम निकालो। खजाने के गायब होते ही ट्रेजर गॉब्लिन का बफ भी खत्म हो गया। कि एक क्या हो गया?
ये गुमनाम, हराओ, ट्रेजर गॉब्लिन, 1/1, क्वेस्ट क्लियर। सर्वर पर पहली बार 7वीं मंजिल का बॉस मॉन्स्टर पराजित, 3000 पॉइंट मिले। स्टार्टर किट प्रभाव, सभी स्टैट्स +1। अच्छा, बॉस मॉन्स्टर की मृत्यु, 7वीं मंजिल के सभी मॉन्स्टर अपने ठिकानों में भाग गए। शेष समय 47 घंटे 49 मिनट। ट्रेजर गॉब्लिन की थैली, ए एट्रीब्यूटेड, आइटम केवल मालिक ही खोल सकता है, बहुत सारा सामान रखा जा सकता है। ये एट्रीब्यूटेड सबस्पेस आइटम है। इतना ही काफी है, लेकिन अंदर क्या है ये ज्यादा जरूरी है। तुम्हें एक स्किल बुक मिली, बफ डाइस। तुम्हें एक सोल स्टोन मिला। तुम्हें खंडहर की चाबी का टुकड़ा मिला। बफ डाइस, सी, पासा घुमाओ और अलग अलग प्रभाव पाओ। कौन सा बफ मिलेगा ये पता नहीं। बफ स्किल, ये जुआ है, लेकिन कोई पेनल्टी नहीं है तो ठीक ही है। सोल स्टोन, अज्ञात, इसमें एक आत्मा रहती है। क्या किसी चीज के संपर्क में आने पर प्रतिक्रिया होगी? विवरण दिख रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा। अथॉरिटी पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अभी इसे छोड़ देता हूं। और आखिर में खंडहर की चाबी का टुकड़ा। हाइल्टन खंडहर की चाबी का टुकड़ा, 1/3, इसमें आत्मा रहती है। क्या किसी चीज के संपर्क में आने पर प्रतिक्रिया होगी? खंडहर ऐसे डंजन होते हैं जिनमें कुछ शर्तें पूरी होने पर ही प्रवेश मिलता है, लेकिन इनाम बहुत मीठा होता है। लेकिन ये सिर्फ ग्रोथ सेक्शन में ही मिलता है। अगर 3 चाबी के टुकड़े हैं तो इसका मतलब है कि ये 7वीं, 8वीं और 9वीं मंजिल पर है। क्या मॉब बॉस को हराने पर मिलेंगे? ऊपर जाकर ही पता चलेगा। पहले थोड़ा आराम करते हैं। ओह, क्या बात है। बैकह्वान को लेकर प्रतिक्रियाएं उम्मीद जितनी अच्छी नहीं है। याददाश्त खोने के अलावा उनका उदासीन होना स्वाभाविक है, क्योंकि बैकह्वान ने उनकी जान बचाई थी। बैकह्वान के बारे में सच्चाई जो तुम नहीं जानते। हेयर लॉस, ये सच है। मैंने एक ऐसे व्यक्ति से पूछा जिसके पास बैकह्वान था कि ट्यूटोरियल में उसके साथ क्या हुआ, लेकिन उसने कहा कि उसे याद नहीं। कृपया प्रिटी प्रिंसेस और मेरी टिप्स पर भरोसा करो, मेरे सिर के ऊपर चाटना। मुझे नहीं पता हेयर लॉस किन टिप्स की बात कर रहा है, लेकिन बैकह्वान वाली बात सच है। म्याओ म्याओ पंच, बैकह्वान पर भरोसा मत करो। ओह, हेयर लॉस आदमी लगता है। सिर चाटना और म्याओ म्याओ पंच भी असर नहीं कर पाए। लेकिन रुको, हेयर लॉस ने कुछ टिप्स छोड़ी। मैं तुम्हें एक टिप दूंगा। हेयर लॉस, हे दोस्तों, हेलो, मैं हूं वही जिसने एक बड़ी गिल्ड को तोड़कर पोर्टल खोला। ओह, 6ठी मंजिल का मुक्तिदाता। क्या ये सच है कि तुमने चौक वाले पोर्टल से ब्रेक थ्रू किया? क्या ये हेयर लॉस ही था जिसने चौक में हंगामा मचाया? वो सच में पागल होगा। मैं तुम्हें एक टिप दूंगा, हेयर लॉस। ध्यान से सुनो, 7वीं मंजिल पर 40-50 गॉब्लिन पकड़ने के बारे में। अगर तुम इतने गॉब्लिन पकड़ते हो तो तुम्हें कैंडी मिलेगी। तुम अपना स्टैट बढ़ा सकते हो, समझे? ये तो मूंगफली है। तुम बस फंसा रहे हो। अगर मैं मर गया और कॉइन खर्च हो गया तो जिम्मेदारी लोगे? ये स्टार्टर किट के बारे में है। किम बाप हेल, ये कैसी टिप है? कोई इस तरह लिखी बातों पर भरोसा नहीं करेगा। ठीक है, बाकी मुझे सौंप दो। हेयर लॉस, आज की रणनीति का समय। प्रिटी प्रिंसेस, हेलो दोस्तों, प्रिटी प्रिंसेस यहाँ है। आज की रणनीति का समय। प्रिटी प्रिंसेस, सही है। 7वीं से 9वीं मंजिल ही ग्रोथ सेक्शन है। अगर तुम 40 मॉन्स्टर पकड़ते हो तो तुम्हें स्टार्टर किट मिलेगी। विशिष्ट प्राप्ति, नाम, शर्तें और संख्यात्मक आंकड़े सब लिखना पड़ेगा। 8वीं मंजिल, ऑर्क को हराओ, 0/10। हेलो मेरे ऑर्क दोस्तों, ऑर्क को हराओ, 5/10। स्टार्टर किट का प्रभाव, ताकत +2। मुझे तो 100 भी आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन ये क्या, एक दस्ताने योद्धा, दाढ़ दांत जनजाति का क्विंटन टैंक तुम्हें द्वंद्व के लिए ललकार रहा है। जवाब देने का समय पार होने के कारण द्वंद्व स्वीकार कर लिया गया। एक ऑर्क चैंपियनशिप? क्या वो अपनी मांसपेशियां दिखा रहा है? ये बहुत गंदा है। कोहेक, ये सस्ता बदमाश। जब मैं पोज दे रहा था तभी मुझ पर अचानक हमला कर दिया। मोलर दांत जनजाति का योद्धा क्वीटन टैक मर चुका है। विजेता जो ह्यूनसू, आपको 500 पॉइंट मिले। क्या ये तो मेरी उम्मीद से भी आसान था। हाँ, ये क्या है? मोलर दांत जनजाति का मेडल, मोलर दांत जनजाति के योद्धा का टोकन। तुम खुद को महान योद्धा साबित क्यों नहीं करते? ये तो बेकार आइटम है, इसे तो दुकान में बेच देना चाहिए। कोहेक, मेडल का मालिकाना हक बदल गया। आप ऑर्क चैंपियनशिप में भाग लेंगे। जनजाति का नेता बनने की चुनौती, जनजाति का नेता बनने की चुनौती। ऑर्क चैंपियनशिप जीतने पर महान जनजाति प्रमुख को हराओ। ऑर्क चैंपियनशिप जीतने की शर्तें, कैनाइन दांत जनजाति का मेडल 0/10, मोलर दांत जनजाति का मेडल 0/10, लोअर दांत जनजाति का मेडल 0/10, फ्रंट दांत जनजाति का मेडल 0/10। हाँ, मेडल की मालिकाना हक तभी बदलेगी जब कुछ शर्तें पूरी हों। इन्वेंट्री, सब स्पेस स्टोरेज। मुझे लगा था ये बेकार आइटम है, इसलिए इसे अपने सब स्पेस में डाल दिया। नए ताकतवर आदमी की खबर सुनकर हर जनजाति के योद्धा द्वार पर आ गए हैं। हर जनजाति के योद्धा अपने नए प्रतिद्वंदी को देखकर खुश हैं। ये पागलपन है।
दोबारा ऐसे मत घूरो, ये तो बहुत सारे हैं, इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रुको, कहीं ऐसा तो नहीं कैनाइन दांत जनजाति का योद्धा टू हैंड्स आपको द्वंद के लिए ललकार रहा है? फ्रंट दांत जनजाति का योद्धा के हॉल्टन आपको द्वंद के लिए ललकार रहा है? लोअर दांत जनजाति का योद्धा पोरेंटो आपको द्वंद के लिए ललकार रहा है? इन बदमाशों में जरा भी अकल नहीं है। चारों जनजातियों के 28 योद्धा आपसे द्वंद चाहते हैं, क्या आप स्वीकार करेंगे? ठीक है, सबको एक साथ ले आओ। कोहेक, यहीं आओ तुम सुअर बदमाशों। कोहेक, हाँ सब इकट्ठा हो जाओ। इंटिमिडेट लेवल 2। बफ डाइस लेवल 1। सभी चुनौती देने वाले मारे गए। हैरान करने वाली उपलब्धि, आपको 5000 पॉइंट मिले। पावर प्लस 1.4, एजिलिटी प्लस 2.5। उफ, जनजाति का नेता बनने की चुनौती। कैनाइन दांत जनजाति का मेडल 12/10, मोलर दांत जनजाति का मेडल 23/10, लोअर दांत जनजाति का मेडल 15/10, फ्रंट दांत जनजाति का मेडल 12/10। क्या अब खत्म हो गया? आप महान जनजाति प्रमुख को चुनौती देने के योग्य हैं। क्या आप महान जनजाति प्रमुख को चुनौती देना चाहते हैं? मैं अभी अभी जान पे खेलकर लड़ा हूँ और तुम फिर से लड़ने को कह रहे हो? क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? अगर आप अभी मना करेंगे तो चुनौती का मौका खो देंगे। 10 सेकंड, 9 सेकंड, कम बखत 8 सेकंड। हाँ, योद्धा चौक और के महान जनजाति प्रमुख का निवास। चुनौती देने वाले के विशेषाधिकार के रूप में आपकी ताकत बहाल कर दी गई है। और का महान जनजाति प्रमुख डेकिनोस, 8वीं मंजिल का बॉस मॉन्स्टर 3 स्टार्स। इसमें जबरदस्त सहन शक्ति है और थकता नहीं। मजबूत मांसपेशियां, विशेष कौशल, फोर्टिट्यूड लेवल 4। वही है? अच्छा तो मैं अभी तुम्हें खत्म करता हूँ। ह्यूक, क्या मैंने इसे मार दिया? शिट, कम से कम गिर तो जा, क्योंकि अब तुम्हारे पास कुर्सी नहीं है। क्या इसके पास पारदर्शी कुर्सी है? कि हुक, ऐसा नहीं है कि मेरे पास पारदर्शी कुर्सी है। कि हुक, वो आ रहा है। स्क्वाट्स। कुहेई, आज मेरे लोअर बॉडी वर्कआउट का दिन है। कुहेक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में घुसने की? अपने अपराधों की कीमत मौत से चुकाओ। महान जनजाति नेता हमला शुरू कर रहा है। महान जनजातीय नेता की दहाड़, ये आपको अस्थायी रूप से लकवाग्रस्त कर देगी। सिर्फ एक दहाड़ से मेरा शरीर जाम हो जाएगा। वो यूं ही चुप बैठने वाला नहीं है ना? स्प्रिंट लेवल 3। उसने रोक लिया। हाँ, 3 स्टार सच में 3 स्टार होता है। उसकी ताकत उस फिशमैन योद्धा से बिल्कुल अलग स्तर की है। मेरे बी क्लास फायर बॉम्ब से नहीं, वो मेरे फायर बॉम्ब को भी कैसे रोक सकता है? फोर्टिट्यूड लेवल 3। घातक चोट लगने पर क्षमता बढ़ती है, मार खाने पर और मजबूत हो जाता है। ये तो पूरी तरह चीट स्किल है। जब मेरे हमले काम नहीं कर रहे तो फिर डराना लेवल 2, स्मोक लेवल 2। तू कहाँ छिपा है बदमाश? ये राक्षसी बदमाश मेरी डराने वाली स्किल को दबा रहा है और सिर्फ हवा के दबाव से मेरी स्मोक स्क्रीन उड़ा रहा है। मेरी सबसे अच्छी स्किल फायर बॉम्ब उसे बफ देने वाली स्किल बन गई है। क्या मैं कुछ भी नहीं कर सकता? टिप, क्या हेल्थ के दीवानों की कमजोरी उनकी पीठ नहीं होती? उनकी पीठ कमजोर होती है, लेकिन मैं करूं क्या? इसीलिए बिल्ली के गर्दन में कॉलर डाला जाता है। क्या मेरी क्षमता से क्या करना चाहते हो? स्किल सिंथेसिस। स्किल सिंथेसिस ये कह रहा है कि मैं स्किल्स को मिलाकर नई स्किल बना सकता हूं, है ना? इससे मुझे नया जवाब मिल सकता है। तो यही वो स्किल सिंथेसिस है जिसकी तुमने सिफारिश की थी। स्किल सिंथेसिस पूरा। फॉग स्प्रिंट लेवल 1। आप धुंध में बदलकर तेजी से भाग सकते हैं। फिलहाल 0.3 सेकंड में मौत पर आप धुंध बन जाएंगे। दुश्मन के हमले को नजरअंदाज करता है। आपको टारगेट नहीं किया जा सकता। ये बहुत करीबी था। अब मेरी बारी। तुम क्या कर रहे हो? टिप, अगर ऊपरी शरीर की मांसपेशियां ज्यादा विकसित हो जाएं तो आप अपनी पीठ तक नहीं पहुंच पाते। ये क्या बकवास? लगता है तुम्हें वर्कआउट बहुत पसंद है। बॉइलिंग पावर ब्रूच बी। दिन में एक बार 10 मिनट के लिए स्टेटस 2x बफ। 20वीं मंजिलियां उससे नीचे। वेट ब्रेसलेट जादू से वजन नियंत्रित करता है। अब मैं तुमसे वेट स्क्वाट्स करवाऊंगा। हिप्स नीचे करो। स्क्वाट करते समय कमर नहीं मुड़नी चाहिए। फोर्टिट्यूड लेवल 3। घातक चोट पर क्षमता बढ़ती है। वाकई ये कितनी बेहुदा स्किल है। लेकिन अगर मैं तुम्हें अंदर से जला दूं तो क्या तुम बच पाओगे? फायर बॉम्ब लेवल 3। जनजातीय नेता बनने की चुनौती। आपने महान जनजातीय नेता को हरा दिया। क्वेस्ट क्लियर। आपको 2000 पॉइंट्स मिले। स्टार्टर किट का प्रभाव, सभी स्टैट्स +5। ऑक्स अपने नए जनजातीय नेता से डर गए हैं। आप 24 घंटे सुरक्षित रहेंगे। मैं जीत गया। जो ह्योन्सू बनाम डेल्किनोस। जो ह्योन्सू की जीत। आप मैदान में लौट रहे हैं। क्या मैं सच में जीत गया? असली 3 स्टार वाकई बहुत मजबूत होता है। आपके इनाम दिए जा रहे हैं। हायल्टन खंडहर की चाबी का टुकड़ा 1। लगता है ये सच में हर मंजिल के बॉस से ही निकलते हैं। 7वीं मंजिल से मिले टुकड़े को जोड़ते हुए हायल्टन खंडहर की चाबी का टुकड़ा 1। ये अपने असली रूप के करीब पहुंच रहा है। इसमें दिव्य शक्ति की हल्की मौजूदगी है। दिव्य शक्ति सोचने पर याद आता है ये प्राचीन पवित्र राज्य हायल्टन के खंडहर में प्रवेश का टुकड़ा कहा गया था, है ना? मुझे नहीं पता कहाँ ढूंढूं। क्या बस इंतजार करो खजानो। एक इनाम और बाकी है। महान जनजातीय नेता का संकेंद्रित वर्जन। महान जनजातीय नेता की शक्ति समेटे दवा, जबरदस्त ताकत, मजबूत मांसपेशियां, अनंत स्टैमिना। क्यों ना मसल्स चिल्लाकर खुद को ताकत दो। ये दवा है, कोई औक की गंदगी तो नहीं।
मेरी जानकारी में ऐसी दवाएं बहुत खजाना मांगती हैं। टावर के बाहर ताकत बनाए रखने का यही तरीका है। वो किम डांसू था ना, पहले ए क्लास हंटर था लेकिन ब्रेन डान नाम की दवा लेकर एस क्लास बन गया। ये 8वीं मंजिल की दवा उतनी महान नहीं है, लेकिन चलो खा लेते हैं। युक युक, ताकत बढ़ाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। आपने महान जनजातीय नेता के संकेंद्रित वर्जन को अवशोषित कर लिया। महान जनजातीय नेता की शक्ति समाहित है, शारीरिक थकान कम होगी। जो ह्योन्सू, ताकत 10, फुर्ती 3, शक्ति 10, जादू 3। कैसा लगा डेक्चुन? क्या मैं मजबूत दिख रहा हूँ? कुहे कुहे, तुमने मुझे मारा क्यों? कुहे, क्या मेरे मुंह से गंदगी निकल रही थी इसलिए बंद किया? हाँ, मुझे फिर से जिंदा जैसा लग रहा है। मानता हूं मैं बहुत बदबू मार रहा था। कुहे। शावर लेवल F, लक्ष्य को साफ और तरोताजा करता है, 1000 पॉइंट्स। नहाते समय कोई घुसपैठिया नहीं आया। अलार्म लेवल F, इलाके में अलार्म सेट, घुसे तो बजेगा, 1000 पॉइंट्स। महान जनजातीय नेता के हेल्बर्ट को बेचकर मिले पॉइंट्स से लाइफ स्किल्स खरीदना कितना सुविधाजनक है ना? डिग लेवल F, गड्ढा खोदो। फायर लेवल F, आग जलाओ। यहाँ पॉइंट्स काम के हैं लेकिन पैसा सबसे बढ़िया है। चलो खाते हैं डेक्चुन। कुहैख, खाते खाते रणनीति लिखनी चाहिए। ऑक्स से लड़ते हुए पसीना, 8वीं मंजिल रणनीति। लवली प्रिंसेस। हेलो सबको, तड़ा, प्रेटी प्रिंसेस आई है। सबने ऑग देखा है ना? सच कहूं तो मुझे ऑग से नफरत है, उनके पसीने की बदबू। हु। अब मैं इस कॉन्सेप्ट की आदी हूं इसलिए तेजी से रणनीति लिख पा रही हूं। मैं अक्सर रणनीतियां अपडेट करती हूं इसलिए मेरा टाइटल योगदान स्कोर बढ़ गया लगता है। रणनीतिकार, टाइटल, ग्रोथ टाइप, सभी स्टैट्स +10। प्रकाशित रणनीतियों और प्रतिक्रियाओं के अनुसार स्कोर, फिलहाल योगदान स्कोर 89 पॉइंट्स, अगले इनाम तक 11 पॉइंट्स बाकी। 89, उम्मीद से पेस बढ़ा। खैर, ये इसी वजह से बढ़ा। रुको, लोकप्रियता चार्ट में एक जाना पहचाना नाम है, इस बार मेरे सर के ऊपर चाट रहा है। सांगून को नष्ट करो, चुनौती पूरी। मैंने भी 6ठी मंजिल पर सांगून गिल्ड तोड़ने का ट्रेंड देखकर किया। LOL, वाह, वो सच में पागल है। उसने गंजे आदमी की तरह चौक में हंगामा भी नहीं किया तो क्यों? कोई खास वजह नहीं थी, बिना वजह एक बड़ी गिल्ड तोड़ दी। वो ऐसा क्यों करेगा? गंजे बदमाश से मैं कुछ भी कम नहीं कर सकता, ये उसकी प्रतिस्पर्धा है। वो सच में बेवकूफ है। रुको, तो क्या वो ओ झियुक के सामने भी टिका रहा? डिस्पोजल ऑफिसर ओ झियुक बहुत खतरनाक माना जाता है। क्या तुम सबसे मजबूत हो, सबको हरा सकते हो? मैं थोड़ा मजबूत हूँ, हाँ, लेकिन ओ झियुक कौन है जिसे मैंने पकड़ा? उसका नाम तो ऐसा नहीं था। ओ झियुक नहीं, क्या वो मुझसे हारकर हट गया या सिक्के खत्म होने पर टावर से बाहर फेंक दिया गया? हाँ, अभी डिस्पोजल ऑफिसर ओ झियुक नहीं है, हाल ही में बदला है। ऐसा है तो ये वो बदमाश नहीं क्योंकि इसके चश्मा है। मुझे ज्यादा नहीं पता, सुना है वो ऊपर चला गया। ऊपर गया? क्या मुझे पकड़ने के लिए? वो मेरा पीछा कर रहा है तो मुझे और तेज मजबूत होना होगा। स्टार्टर किट की जानकारी बाहर आने के बाद हम मिलने पर वो और मजबूत होगा। सिर्फ वही नहीं, बड़ी गिल्ड्स के बाकी लोग भी। अगर ऐसा है तो यहाँ आलस्य करने का समय नहीं। स्टार्टर किट, आर्क्स 34/100। फिर से शुरू करें। 7वीं मंजिल 100, ये क्लियर है ना? स्टार्टर किट, गॉब्लिन 100। कम बखत, प्रेटी प्रिंसेस सच बोल रही थी। तो क्या उसकी ट्यूटोरियल की रणनीतियां भी असली थीं? सांगून गिल्ड / डिस्पोजल ऑफिसर पूर्व, ओ झियुक। ज्यादा समय नहीं हुआ पर यादें धुंधली हैं। बैकखान और याददाश्त खोने की कहानी सच लगती है। उसने ये कैसे समझा और खुद रखने के बजाय फैला दिया? क्या वे लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं? मुझे पहले रिपोर्ट शुरू करनी चाहिए। मैंने स्टार्टर किट चेक किया, टारगेट की रणनीति सही है। 8वीं मंजिल पर भी पुष्टि करो। हाँ, समझ गया। 39वीं मंजिल तक पहुंचा शानदार रुकी चोई सांगमो और सांगून गिल्ड। मैं भी इलीट कोर्स में था लेकिन दूसरी गिल्ड्स के रुकी, क्या मैं उन्हें संभाल पाऊंगा? सही, मैं इससे और मजबूत हो सकता हूँ। क्या तुम यहाँ तक आ पाओगे बदमाश? क्या? बस इंतजार करो तुम हरामियों। एक और को हराओ 100 से 1। मैंने अपने सारे स्टैट्स पहले ही बढ़ा लिए हैं। स्टार्टर किट के साथ 8वीं मंजिल पूरी हो गई है। अब हम 9वीं मंजिल पर जा सकते हैं, लेकिन ये ग्रोथ सेक्शन की आखिरी मंजिल है तो मुश्किल होगी, है ना? चलो तैयारी के लिए अपने आइटम्स देख लेते हैं। देखें इन्वेंट्री में क्या क्या काम का है। इंटरमीडिएट आर्केन जेम A, सोल स्टोन, हाइल्टिन पवित्र राज्य की चाबी का टुकड़ा, बर्स्ट फ्लेम स्क्रोल A। बस इतना ही है। ठीक है, चलो ऊपर चलते हैं। क्विक। 9वीं मंजिल का प्रवेश। सींग वाले भेड़िए को हराओ 0/10। ये सींग वाले भेड़िए हैं। ये न तो गॉब्लिन जैसे हैं जो जहरीले तीर चलाते हैं और न ही ऑर्क्स जैसे जो हथियार चलाते हैं। हमें सावधान रहना होगा। ये सींग वाला भेड़िया, शंकु आकार का राक्षस। ये झुंड में चलते हैं और अपने सींगों से शिकार को मारते हैं, लेकिन इनकी ताकत ऑर्क्स से कम है। ये मुझे अतीत की याद दिलाता है, लेकिन अब मैं पहले जैसा नहीं हूं। कुत्तों, मेरे पास समय नहीं है, समझे? वेट ब्रेसलेट C।
तो मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा, है ना? यही 8वीं मंजिल की मेरी रणनीति का अंत है, क्योंकि मैंने हर मंजिल की रणनीति पोस्ट कर दी है। गिल्स ने किसी हद तक मेरी लोकेशन पहचान ली होगी। मैं 6ठी मंजिल तक जितनी तेजी से चढ़ा, फिर भी पहुंचते ही सुरक्षा कड़ी हो गई थी। अगर 10वीं मंजिल पर तुरंत जाना है और वही गलती नहीं दोहरानी, तो मुझे 9वीं मंजिल की रणनीति जल्दी जारी करनी होगी। मैं कभी हार नहीं मानूंगा, क्योंकि 10वीं मंजिल का सेफ जोन 6ठी मंजिल से कहीं ज्यादा जरूरी है। 10वीं मंजिल के एनपीसी से क्वेस्ट और छिपे इनाम मिले तो मैं और मजबूत हो सकता हूं। अब बड़ी गिल्ड्स मुझ पर नजर रखे हुए हैं, तो सुरक्षित तरीके से 10वीं मंजिल जाने का एक ही रास्ता है, 9वीं मंजिल को जितनी जल्दी हो सके क्लियर करना। फायर बॉम्ब बी लेवल 3। सींग वाले भेड़िए को हराओ 30/10। आपने 30 सींग वाले भेड़िए मार दिए हैं। योग्यता जांच। आपके पास हाइल्टन रुंडर की चाबी का टुकड़ा 2/3 है। योग्यता। रात हो गई। रात को बुलाने वाला भेड़िया डेलकैन प्रकट हुआ। सावधान, डेलकैन 7वीं रात को पूर्ण होगा। ये क्या है? रात हो गई, दिन 1। मुझे अच्छा एहसास नहीं हो रहा। लाइट स्टोन, ये अपने आप चमकता है। वे सींग वाले भेड़िए कहाँ गए? अभी कुछ गुजरा था, है ना? या सिर्फ मुझे लगा? उसका शरीर मेरे आर पार निकल गया। मैं मर रहा हूं क्या? मुझे कुछ भी नहीं हुआ। वो राक्षस बस माहौल बना रहा था। ऑप्टेक्टर ने आपके कुछ स्टैट्स चुरा लिए हैं। ताकत 0.3। आपका चुराया गया स्टैट डेलकैन में समा जाएगा। उसकी सील कमजोर होगी। ऑप्टेक्टर, कब्जा करने वाला राक्षस 100/100। कृत्रिम रातों में जागने वाली आत्माएं। ऑप्टेक्टर डेलकैन के अधीन है। सामान्य हमले काम नहीं करते। दुश्मन के कुछ स्टैट्स सोख लेते हैं। जब तक सारे स्टैट्स न सोख लें, हमला नहीं रोकते। मेरे हमले बेकार हैं और ये मेरे स्टैट्स भी खा रहे हैं। और ये सील कमजोर होने का क्या मतलब है? इन बदमाशों ने मेरी ताकत ले ली। ये आखिर किसे जगा रहे हैं? 7 रातों का दुष्स्वप्न। छिपा क्वेस्ट। डेलकैन को खत्म करो 0/1। रात को बुलाने वाला भेड़िया डेलकैन 7 रातों बाद पूर्ण होता है। अगर हर रात ऑप्टेक्टर द्वारा ली गई क्षमता तय मात्रा से ज्यादा हो जाए तो सील टूटेगी। पहली अनसील क्षमता 0.3/10। इनाम हाइल्टन रुंडर की चाबी का टुकड़ा, डेलकैन का फर स्कार्फ। शुरुआती सर्वर 9वीं मंजिल का छिपा क्वेस्ट प्रकट हुआ। इनाम जोड़े गए। विशेष इनाम नाइट कॉलर टाइटल। कमाल, ये टाइटल है कियोग। मैं इसे हर हाल में पाऊंगा। लेकिन क्या हम इसे हरा पाएंगे? आपकी स्किल छीन ली गई। फुर्ती 0.4। क्योंक ये बदमाश, ये लो, क्या काम किया? जादू वाली स्किल भी काम नहीं कर रही। सब कुछ गड़बड़ है। आपकी स्किल छीन ली गई। शारीरिक शक्ति 0.3। क्योग, डेकचून। ऑप्टेक्टर पराजित 2/100। स्टार्टर किट प्रभाव माना 0.5। हाँ, डेकचून मैक्स लेवल, लेकिन कैसे? ऑप्टेक्टर पराजित 4/100। क्योग, डेकचून, केओस फ्रॉग। विशेषता केओस, एक साथ हर चीज में घुलने की क्षमता। क्या खास विशेषता वाला हमला काम करता है? रुको, इसका मतलब मैं भी तुम सबको हरा सकता हूं। ऑप्टेक्टर पराजित 5/100। अच्छा, हाइल्टन रुंडर की चाबी का टुकड़ा 2/3। इसमें हल्की दिव्य शक्ति है। जैसा सोचा था, पवित्र शक्ति काम करती है। डेकचून, चलो अपनी ताकत मिलाते हैं। डेकचून, केओस फ्रॉग। हाइल्टन रुंडर की चाबी का टुकड़ा, चमकता हुआ पत्थर की पहली सील टूट गई। सोखे गए स्टैट्स 11.3/10। दिन हो गया। ऑप्टेक्टर पराजित 37/100। कम बखत, इतनी मुश्किलों के बाद सील टूट गई। जैसा सोचा था, हमें हथियार चाहिए। ऐसा हथियार जो पवित्र शक्ति चला सके। खाली हाथों से भी हो सकता है, लेकिन एक ही हाथ से करने पर बहुत कमजोरियां हैं। हथियार हो तो बात ही क्या। मुझे दुकान देखनी होगी कि इस चाबी से क्या हथियार बनाया जा सकता है। ह्योक, सींग वाला भेड़िया, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। हाँ, यही है। अब हम राक्षसों को रोक सकते हैं। सींग वाला भेड़िया पराजित 31/100। हा, इधर आओ, मैं जितना चाहूं छूऊंगा। सींग वाला भेड़िया पराजित 60/100। रात हो गई, दिन 2। अगर 30 सींग वाले भेड़िए मार दें तो रात हो जाती है। ठीक है, मैंने हथियार बना लिया है और 5वीं मंजिल से मिला लो ग्रेड बॉक्स भी काम आया। नाइट विजन लेवल 1। हाथ से बना पवित्र गदा, रोशनी की दिव्य शक्ति वाली गदा। गदा में पवित्र चमड़े की जेब जोड़ी गई। मैंने खुद बनाई है, पर ठीक चलेगी, है ना? चाबी का टुकड़ा चमड़े की जेब में डालो, खाली जगह रेत से भरो, ऊपर बांधो और हो गया। अब मैं तुम सबका पीछा करूंगा। ऑप्टेक्टर पराजित 40/100। ऑप्टेक्टर पराजित 68/100। ऑप्टेक्टर पराजित 87/100। आसान। ऑप्टेक्टर पराजित 100/100। सभी ऑप्टेक्टर खत्म। टिकाऊपन सिर्फ 1 स्टार है। खैर, सब निपट गए। पहली सील टूट चुकी है। सोखे गए स्टैट्स 14.1/10। दूसरी सील नहीं बचा सका, लेकिन ठीक है, अब दोबारा नहीं टूटेगी। अब से मैं रात में आराम कर सकता हूं। डेकचून, तुमने भी बहुत मेहनत की। तुम्हारे बिना मुझे एलिमेंटल अटैक का पता ही नहीं चलता। कियोक, सोचो तो बच्चे भी जल्द 9वीं मंजिल आएंगे और उनके पास मेरी तरह एलिमेंटल अटैक नहीं होगा। क्या वे ये ट्रिक जाने बिना फेल हो जाएंगे? कम्युनिटी ओपन। हेयर लॉस। क्या ऑर्क्स में मांसपेशियां ज्यादा होती हैं? उन्हें मारना मजेदार है। सिर के ऊपर चाटना। मुझे नहीं लगता, तुम सब पसीने से भरे हो। घिनौने। हेयर लॉस, ये पसीना नहीं, आदमी का जुनून है।
कम बखत बच्चा, लगता है सब अभी भी 8वीं मंजिल पर हैं, लेकिन मेरे क्लियर करने से पहले वे ऊपर आ सकते हैं, तो मुझे ये जानकारी जल्दी शेयर करनी होगी। प्रेटी प्रिंसेस, सुनो सब, 9वीं मंजिल पर एक राक्षस है। इन्हें हराने के लिए आपके पास पवित्र हथियार होना जरूरी है। क्या पवित्र हथियार नहीं है? चिंता मत करो, ये प्रेटी प्रिंसेस जानती है पवित्र हथियार कैसे बनाते हैं। पहले मैं पवित्र हथियार के बारे में लिखूंगी, फिर बॉस पर हमला कैसे करना है वो जोड़ूंगी। हाँ, पहले से कमेंट्स आ गए हैं। ली जुनसुक ने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। ये कौन है? ली जूनसोक, जितना मुझे याद है वो वही है जिसने मेरी रणनीति पोस्ट्स पर दोस्ताना कमेंट लिखा था। ली जूनसोक की जांच करें। ली जूनसोक, प्वेटी प्रिंसेस की ग्रोथ सेक्शन की रणनीतियां सच हैं। मैंने 8वीं मंजिल पर इसे आजमाया और उन्होंने सच में मुझे स्टार्टर किट दी, बस जानकारी के लिए। ओह, उन्होंने मेरी रणनीति अनुभव का रिव्यू पोस्ट किया। अगर ऐसी चीजें लगातार आती रहेंगी तो मेरा प्रभाव और विश्वसनीयता बढ़ेगी और फिर स्वाभाविक रूप से अटैकर टाइटल ग्रोथ टाइप की योगदान दर 100 पॉइंट्स पार कर गई है। अपग्रेड प्रक्रिया शुरू होगी। हाँ, लेवल अप, अटैकर टाइटल, ग्रोथ टाइप, सभी स्टैट्स +10। वर्तमान योगदान 0 पॉइंट्स। अगला इनाम पाने के लिए आपको 150 पॉइंट्स और चाहिए। मुझे मजबूत बनाओ कृपया। बधाई हो, एक नया स्टैट बनाया गया, लकीनेस, लक +5। लकी स्टैट सामान्य स्टैट से अलग लागू होते हैं। लकी स्टैट, लकी स्टैट, ये दुर्लभ अवसर है जो थोड़े लक के साथ आता है। तेज अंतर्ज्ञान, चमकती रोशनी। कृपया कोई भी सूक्ष्म संकेत न चूकें। क्या स्टैट्स में लक है? मैं इसे कैसे इस्तेमाल करूं? ली जूनसोक ने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। क्या आप रिक्वेस्ट स्वीकार करना चाहते हैं, हाँ या नहीं? मेरी स्वीकृति पर ली जूनसोक की फ्रेंड रिक्वेस्ट से सुनहरी रोशनी आ गई। क्या यह वही संकेत है जो विवरण में लिखा था? तो अगर मैं ली जूनसोक से जुड़ता हूं तो अच्छी चीजें होंगी, है ना? मैं न कहने वाला था, लेकिन क्योंकि ये मुझे लक देगा, स्वीकार। ली जूनसोक आपकी फ्रेंड लिस्ट में जुड़ जाएगा। ली जूनसोक, मिस प्वेटी प्रिंसेस, इस त्वरित उत्तर को देखें। प्वेटी प्रिंसेस, सभी का फेरी। प्वेटी प्रिंसेस यहाँ है। मैं तुम्हारी इच्छा महसूस कर सकती हूँ कि तुम मेरे करीब आना चाहते हो। ग्र, अरे अरे। ली जूनसोक, मैं वास्तव में उस प्रिंसेस से बात करना चाहता हूँ जो बैकक्वान की सच्चाई जानती है। क्या इसका मतलब है कि उसे बैकक्वान की सच्चाई मेरे पहले पता थी? ली जूनसोक, मैंने अपने मृत भाई से बहुत सारी कहानियां सुनी जब वो 9 ड्रैगन गिल्ड का रुकी था। उसका मृत भाई रुकी था? रुकी उस व्यक्ति को कहते हैं जिसे बड़े गिल्ड में अगले जनरेशन की मुख्य शक्ति के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। उन्हें ट्रेन करना और हाई एंड आइटम देना बहुत महंगा होता है। 9 ड्रैगन गिल्ड बड़ी गिल्ड्स में सबसे ताकतवर है। वो निश्चित रूप से बहुत कुछ जानता था क्योंकि वो उस गिल्ड का रुकी था। लेकिन सिर्फ ये टीएमआई जानकर मैं लक वाला नहीं बन सकता। कुछ बड़ा जरूर होना चाहिए, है ना? ली जूनसोक, प्वेटी प्रिंसेस, मैं प्वेटी प्रिंसेस गाइड से प्रभावित हुआ। कृपया इसे स्वीकार करें। मुझे यकीन है कि ये आपकी मदद करेगा। क्या स्वीकार करें? ये क्या है? क्या ये 13वीं मंजिल के लिए गाइड नहीं है? ली जूनसोक, मुझे लगता है कि प्वेटी प्रिंसेस का उद्देश्य मेरे जैसा ही है। मैं उस बड़ी गिल्ड से नफरत करता हूं जिसने मेरे प्यारे भाई को मारा, लेकिन शायद कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा। उसका भाई बड़ी गिल्ड में मृत था। सच्चाई और स्वीकारोक्ति का बयान। सी। ली जूनसोक ने प्वेटी प्रिंसेस को दिया। प्रमाणित कर सकता है कि किसी ने झूठ नहीं कहा। पागलपन। ये एक गारंटीड आइटम है जिसकी कीमत 5000 पॉइंट्स है और कोर्ट के बाहर भी इस्तेमाल हो सकता है। उसके पास बहुत पैसा है लेकिन जानकारी नहीं मिली। वैसे भी मैं उस पर भरोसा कर सकता हूं और इस गाइड का इस्तेमाल कर सकता हूं, है ना? गिल्ड के कमीनों, मैं आप सबको उलझाऊंगा। प्वेटी प्रिंसेस, आज कौन सा दिन है? 13वीं मंजिल के लिए गाइड पोस्ट करने का दिन है। क्या आप सबको यहां चढ़ने में मुश्किल हो रही है? भले ही नहीं, आप बहुत पसीना बहाएंगे, जानते हो, क्योंकि 13वीं मंजिल ज्वालामुखी क्षेत्र है। उन्होंने सोचा कि मैं 9वीं मंजिल पर हूं, लेकिन मैंने अचानक 13वीं मंजिल के लिए गाइड अपलोड किया। ये उन्हें सिरदर्द देगा। ठीक है, चलिए फिर से चलते हैं, क्योंकि अब 10वीं मंजिल के सेफ जोन के बारे में कम चिंता है। कर्ग, छठी रात। डेलकाइन 7वीं रात को बाहर आएगा, तो ये बॉस मैच की तैयारी की हमारी आखिरी रात होगी। मेरी स्किल लेवल अप पर फोकस की वजह से मेरी मुख्य स्किल्स काफी मजबूत हो गई हैं। क्या ये पर्याप्त होगा? पिछली परिस्थितियों को कई तरीकों से देखते हुए मुझे लगता है कि ये मुश्किल होगा। सच यह है कि मेरी स्किल्स की तुलना में मैं थोड़ा लकी रहा। इस बार मैं निश्चित रूप से तैयार हूं। दुकान खोलो, स्किल बॉक्स पर चलते हैं और स्किल्स को सिंथेसाइज करते हैं। लो लेवल स्किल बॉक्स ×5। इस बॉक्स से D से F लेवल की स्किल्स प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं कि हमारे लकी स्टैट्स इसके साथ कैसे काम करते हैं। कृपया मुझे कुछ अच्छा मिले। चलो चलो, स्किल बॉक्स खोलो। बधाई हो,
आपने फेक डेथ जीती। डी। फेक डेथ। डी। आपने एक बेकार स्किल जीती। हा हा हा, पहली कोशिश से ही पूरा नहीं हो सकता। डेक चुन, चूंकि तुम मेंढक हो मुझे शुभकामनाएं दो, सौभाग्य और संपत्ति। अगला। बधाई हो, आपने फेटल पोज जीता। ई। बधाई हो, आपने डिफेंस कर्ल जीता। एफ। कम बख्तो, क्वीक, कह कह कह। धत तेरी की, ये क्या है? लक मेरी तरफ है, मैं ही मूर्ख था जो उम्मीद कर रहा था। लक आ रहा है। हाँ, वाओ, मैं तुम पर भरोसा करता हूं लक कुन। बधाई हो, आपने माना एमिशन जीता। डी। माना इकट्ठा करें और रिलीज करें। बधाई हो, आपने लव शॉट जीता। ई। अगर हिट हो तो अटैक डैमेज बढ़ाएं। वाओ, कमाल, ये शानदार संयोजन है। तो अब आपकी बारी है। स्किल सिंथेसिस। एस। 7वां दिन। सींग वाला भेड़िया पराजित। 100/100। स्टार्टर किट अपनी सीमा पर पहुंच गई। स्टार्टर किट डिसेबल्ड। 27, 28, 29। मैंने स्टार्टर किट पूरी कर ली। अगर मैं 30 और सींग वाले भेड़िए मार दूं तो कृत्रिम रात आएगी। अगर हम पकड़ लें तो बॉस गेम शुरू होगा। अब शुरू करें। 7वीं रात। डेल्काइन की सील खुल जाएगी। त्रुटि, सील पूरी तरह नहीं खुली। 2 of 7। पहली सील खुल जाएगी, दूसरी सील खुल जाएगी। सावधान, डेल्काइन, रात को बुलाने वाला भेड़िया जाग गया है। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या 2 चांद है? डेल्कन चलना शुरू कर रहा है। डेल्कन फायर बम STRB स्तर 5, 9वीं मंजिल का बॉस मॉन्स्टर। रिलीज C की वर्तमान शक्ति 2/7, वर्तमान स्तर 4 सितारे, विशेषता अंधकार। मेरी फायर बॉम्ब में तो कोई गलती नहीं है, सही, ये तो केवल 4 सितारों का है और सील पूरी तरह खुली भी नहीं है। अगर पूरी खुल जाए तो कितना ताकतवर होगा। बफ डाइस STRC स्तर 4। 3 इलेक्ट्रिक तलवार, मैं तुझे भून दूंगा। सिर्फ एक हाथ से पूरी ताकत। कौशल हैलाइट, तुम्हारी और उसकी शक्ति के बीच बड़ा अंतर होने के कारण तुम अन्य कौशल सूची नहीं देख सकते। क्या ये काली लपट ढाल की तरह काम कर रही है? बिल्कुल ऑप्टेक्टर की तरह। जादुई कौशल का इस पर कोई असर नहीं। तो फिर ड्यूक चुन, मुझे पता था खास विशेषता वाले हमले उस पर असर कर सकते हैं। अंधकार की शक्ति के लिए या तो रोशनी चाहिए या दिव्य शक्ति। ठीक है, मैं इसे गिरा दूंगा। हयात, मैं दिव्य शक्ति से हाईलाइट को निष्क्रिय करूंगा और चाकू सीधा शरीर में घुसा दूंगा। बढ़िया, लग गया। उफ, ये तो पागलपन था। स्किल सिंथेसिस से जो नई स्किल मिली उसी से मैं टिक पाया। नुकसान झेला गया। 423/10,000। आऊ, सांस का हमला। लेकिन ये तो कुत्ता है, ड्रैगन नहीं। मैं ये नहीं झेल सकता। ये स्किल लॉक है, इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ओह सही, सील पूरी तरह खुली नहीं, इसलिए इसकी सीमा है। यही मौका है मेरा। नहीं, मेरा हाथ से बना गदा। नुकसान झेला गया। 652/10,000। बफ डाइस खत्म। सिर्फ तलवार से जीतना नामुमकिन है। अगर ऐसा है तो ड्यूक चुन, अब प्लान बी का वक्त है। चलो ड्यूक चुन मॉन, वाटर कैनन। कोई अगला खिलाड़ी आ रहा है। क्यों, मैं इसे नहीं जाने दूंगा। नुकसान झेला गया। 893/10,000। बफ डाइस STRC स्तर 4। 2 आयरन स्किन, ये तुम्हारी त्वचा को कठोर बना सकता है। उबलती शक्ति की ब्रोच STRB, ये तुम्हारे स्टैट्स बफ को 10 मिनट तक दोगुना कर सकता है। दिन में सिर्फ एक बार इस्तेमाल हो सकता है। ये बहुत गर्म है, लेकिन मेरी आग भी कुछ कम नहीं। फायर बम STRB स्तर 5। चलो देखें कौन जीतेगा। फायर बम STRB स्तर 5। फायर बम STRB स्तर 5। फायर बम STRB स्तर 5। हाईलाइट और मेरी फायर बॉम्ब से मेरी हड्डियां और मांसपेशियां पिघल रही हैं। कमाल है, मैं तो आत्मघाती बम बन गया। नुकसान झेला गया। 6180/10,000। फायर बम STRB स्तर 5। भागना बंद करो, मैं चक्कर खाकर मर जाऊंगा। नुकसान झेला गया। 9999/10,000। सिर्फ एक ही वजह है कि मैं अब तक टिक पाया हूँ। डिफेंस कर्ल STRF, लव शॉट STRE, द राउथ ऑफ बीट मेकर STRC, माना एमिशन STRD। मैंने अपने सारे कौशल एक साथ मिला दिए हैं। नुकसान झेला गया। 10,000/10,000। अब तुम इसे खत्म कर सकते हो। रिवर्स STRA स्तर 1। प्राप्त नुकसान को इकट्ठा कर छोड़ो। रिवर्स को अपना आखिरी दांव बनाओ। हाँ, क्या सच में सिर्फ 2 सील खुली थी? ये बहुत ताकतवर था, लेकिन लगता है मैं और मजबूत। उफ, क्विक। क्यों? अगर इतना बड़ा वार झेलने के बाद भी नहीं मरा तो ये तो धोखा है। तुम पागल जानवर, ये चीटिंग है। डेल्कन ने अपनी जान की बाजी लगाकर कुछ सील शक्तियां इस्तेमाल की। डेल्कन का शरीर हाईलाइट में बदल गया। तुमने अपनी जान की बाजी लगा दी? ये बहुत खतरनाक है, कुछ बड़ा आने वाला है। ग्वेक, ड्यूक चुन हट जाओ। ग्वेक, तुम सोचते हो मैं यूं ही खड़ा रहूंगा? बर्स्ट फ्लेम स्क्रॉल STRA तुम्हें शक्तिशाली लपटें निकालने देता है। सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्रर, ग्वेक, तुम इस हालत में भी अपने मालिक की चिंता कर रहे हो। फॉक्सक्रिंट STRB स्तर 2 तुम्हें धुंध में दौड़ने देता है। धुंध जल्द ही खत्म होगी, चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं मरूंगा। ग्वेक, डेल्कन पराजित हो गया। स्टार्टर किट प्रभाव, सभी स्टैट्स +10। चोरी की गई शक्तियां वापस मिल गई हैं। हमने कर दिखाया। ग्वेक, क्या मैं बेहोश हो गया? हाँ, ग्वे ड्यूक चुन, मुझे बचाने के लिए तुमने कितनी बार जीप चलाई? तुम कितने प्यारे हो। हाँ, ये 7 रात का दुश्मन। तुमने छिपा हुआ मिशन पूरा कर लिया। तुमने एक पौराणिक प्राणी को हराया। असाधारण उपलब्धि। तुम्हें 10,000 पॉइंट्स मिलेंगे। क्या 10,000 पॉइंट्स? तुम्हें मिशन का इनाम मिलेगा। हाईलाइट इन खंडहर की चाबी का टुकड़ा 1/3। ये आखिरी टुकड़ा है। हाईलाइट इन खंडहर की चाबी।
चाबी, असली रूप में लौटी हुई चाबी। इसमें दिव्य शक्ति की भावना है, तुम्हें हाइलाइट इन खंडहर तक ले जा सकती है। आखिरकार हो गया, अब बस खंडहर ढूंढना है। अतिरिक्त इनाम मिलेगा, डेल्कन का फर स्कार्फ STRB। इसमें अंधकार की शक्ति है, माना +5, आग से बचाव बढ़ता है। 2 सितारों या उससे कम के राक्षस तुमसे डरेंगे। इसे सबसे कीमती प्राणी के बालों से बनाया गया है, किसी को चोट लग सकती है, एक खास इनाम दिया जाएगा। रात का बुलाने वाला शीर्षक, ये डेल्कन की शक्ति थी। रात के समय तुम्हारी क्षमता बढ़ती है। विशेष प्रभाव, हर 7 दिन में एक बार कृत्रिम रात बुला सकते हो। अगर कृत्रिम रात सक्रिय हो जाती है तो तुम विशेष राक्षस ऑप्टेक्टर को भी सक्रिय कर सकते हो। शीर्षक, स्टैट्स छीनने की लिमिटेड संख्या, बुलाए जा सकने वाले ऑप्टेक्टर 100/100, अधिकतम छीनने की क्षमता 0/7। सीमा से ज्यादा शक्ति सोख ली जाए तो ऑप्टेक्टर और नहीं ले पाएगा। ये स्कार्फ की सीमा है, लेकिन मुझे ऐसा शीर्षक मिला जो स्टैट्स बढ़ा सकता है। ये इनाम तो जबरदस्त है। क्या हमें बाकी लोगों को भी ऐसा इनाम दिलाने में मदद करनी चाहिए? देखते हैं। हेयर लॉस, ये ऑप्टेक्टर पागल है भाई, सर के ऊपर सब काला कर दिया। तुम तो सिर्फ मुक्कों से लड़ रहे हो ना, कह रहे हैं हथियार बनाओ और उन पर इस्तेमाल करो। हेयर लॉस, लेकिन मैं तो दस्ताने पहन रहा हूँ ना, सर के ऊपर सब साफ किया। नहीं बेवकूफ, दूर से मारने वाला हथियार इस्तेमाल करो। किटी पंच, क्या तुम मास्टर होक्सी ब्योंगसिन हो? हेयर लॉस, ओह कृपया इंग्लिश मत बोलो, सर के ऊपर सब साफ किया। हेयर लॉस, ओ माई, वो गंजा आदमी तो बहुत जूझ रहा है। मैं बाद में स्ट्रैटेजी पोस्ट करने वाला था ताकि उन्हें मेरी लोकेशन को लेकर कंफ्यूज कर सकूं, लेकिन अब नहीं हो पाएगा। मैं एक कमेंट डालता हूं, तुम लोग अपना बेस्ट दो। अब चलो थोड़ा आराम करें ताकि ताकत वापस आ जाए। गुहेक, 7वीं रात समाप्त हुई, मंजिल 30वीं। टावर सेफ जोन। ओह जियुक तो बड़ा अज्ञानी है। सांगुन गिल्ड, रुकी चोई सुगमो, सिर्फ 6ठी मंजिल पर छेद छोड़ना काफी नहीं था। तूने वो कलाकृतियां भी ले ली जो गिल्ड लीडर ने दी थी। इस मामले पर मुझे कई बार ऊपर वालों के दबाव का सामना करना पड़ा है। अरे चोई सुगमो, तूने मुझे क्यों बुलाया? अगर ये मामूली बात हुई तो यही खत्म कर दूंगा। एक्लिप्स गिल्ड, रुकी किम चांगहू। दासियोंग गिल्ड, रुकी ली हियांग। अरे इतना गुस्सा मत करो, उसने बुलाया है तो कोई कारण होगा। आने के लिए शुक्रिया। जल्दी बताओ क्या बात है। मैं 6ठी मंजिल से भागे हुए बंदे को पकड़ने में व्यस्त हूँ। वो शायद 10वीं मंजिल तक पहुंच गया है, इसके लिए माफी चाहता हूँ, पर ज्यादा चिंता मत करो। भले उसने 13वीं मंजिल की स्ट्रैटेजी पोस्ट कर दी हो, फिर भी मुमकिन है कि वो 10वीं मंजिल पर ही हो। पता नहीं मैं अकेला क्यों लूटा जाऊं। मैं तो 20वीं और 30वीं मंजिल तक जाऊंगा। जैसा कि चांगहू ने कहा, मुमकिन है कि वो अब भी 10वीं मंजिल पर हो। 13वीं मंजिल की स्ट्रैटेजी शायद किसी हेल्पर से मिली हो, यानी उसके पास टीम है। लेकिन यही तो समस्या है। वैसे भी किसी को नहीं पता कि वो अकाउंट एक इंसान चला रहा है या पूरी टीम। उस प्रिटी प्रिंसेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक ही संभावना है, वो वही व्यक्ति है जो 6ठी मंजिल पर बिना पहचाने गया था। बहुत संभावना है कि किम जंग सू ही प्रिटी प्रिंसेस है। ओ जियोकी उससे आमने सामने मिला था और वही अब उसका पीछा कर रहा है। कृपया उसके 10वीं मंजिल पर सक्रिय रहने की अनुमति दें। मैं कर सकता हूँ, मुझे पसंद नहीं पर करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर उसने अपने हिसाब से काम किया तो मैं नहीं मानूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा ना हो, लेकिन लगता है प्रिटी प्रिंसेस को पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। तो क्यों ना हम उसके आसपास के लोगों को निशाना बनाएं, मतलब उस गंजे और सिर चाटने वाले को। हाँ, लगता है वो उसके दोस्त हैं और उनके नाम भी अजीब हैं। हाँ, सिर चाटने वाला सिर्फ रात को सक्रिय होता है, इसलिए उसकी जानकारी कम है, लेकिन गंजे के कई गवाह हैं। मतलब ये कि ठीक है, तो पहले गंजे को पकड़ते हैं। 10वीं मंजिल, टावर सेफ जोन। यहाँ कई तरह की सुविधाएं और NPC मौजूद हैं। सभी चोटें धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। PK प्रतिबंधित है। TN का मतलब है प्लेयर किल, यानी प्लेयर वर्सेस प्लेयर, जहां एक दूसरे को मारा जा सकता है। आखिरकार 10वीं मंजिल। कम्युनिटी में बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसा हमारी प्रिटी प्रिंसेस से उम्मीद थी। मैंने पहली बार ऑप्टेक्टर के बारे में सुना है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने उन्हें ढूंढ लिया। क्या हमारी प्रिटी प्रिंसेस इस युग की हीरो नहीं है? वो मुझ पर इतना बोझ क्यों डाल रही है? क्या तुम 10वीं मंजिल पर हो? 10वीं मंजिल को डेसोंग गिल्ड और एक्लिप्स गिल्ड संभालते हैं। तुम उन्हें तोड़ने वाले हो, है ना? जानकारी ज्यादा होना मददगार है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही है। हाँ, वो क्या है? वो कौन था? माफ करना, तुम ठीक हो? हाँ, लोमड़ी के कान, लोमड़ी की पूंछ। भगवान, क्या तुम क्वेस्ट लेना चाहते हो? ये दुष्ट NPC रिल्का है। क्वेस्ट, जो भी टावर पर चढ़ता है वो इसे लेना चाहता है, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं। ऐसे क्वेस्ट जिन्हें पूरा करना असंभव है, ऐसे क्वेस्ट जिनसे निकलने का कोई रास्ता नहीं, और ऐसे क्वेस्ट जिनमें बहुत बड़ी सजा होती है। ये 3 आम मामले हैं। इस महान NPC द्वारा दिया गया क्वेस्ट एक जानलेवा शर्त के साथ आता है। रिल्का का अनुरोध। रिल्का, व्यापारी और ब्लैकस्मिथ NPC। जबरदस्ती होने वाला क्वेस्ट, कोई दूसरा क्वेस्ट नहीं मिलेगा। हम चाहें या ना चाहें, हमें इसमें फंसना ही पड़ेगा। उस आदमी को देखो, रिल्का ने उसे पकड़ लिया होगा, है ना? सबका ध्यान खींचने वाला। वो सिर्फ नए खिलाड़ियों को निशाना बनाती है। कितनी बदकिस्मती। क्वेस्ट लेना एक बात है, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा ध्यान खींच रहा हूँ। अगर बड़ी गिल्ड्स की नजर मुझ पर पड़ गई तो मुसीबत होगी। चलो भागते हैं। भागो। हाँ, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे तुम भागने वाले हो? ये कुछ ज्यादा नहीं है। मैं तुरंत पकड़ा गया। हफ, मैं यहाँ सांस नहीं खो सकता। रिल्का NPC। रेड फॉक्स, फरी। आपकी शक्ति में बहुत बड़ा अंतर होने के कारण आप दूसरी जानकारी नहीं पढ़ सकते। मैंने सुना है कि NPC इतने ताकतवर होते हैं कि बड़ी गिल्ड्स को भी सावधान रहना पड़ता है। तुम चाहे जितने मजबूत हो, क्या तुम्हें लगता है कि ऐसे घटिया क्वेस्ट लेकर घूमना ठीक है? घटिया? हाँ, घटिया। रिल्का का अनुरोध।
ऑर्डर बहुत ज्यादा होने के कारण रिल्का की मदद करो और सामग्री ढूंढो। वाइपर की खाल 0/50 11th मंजिल। फायर आर्मर ड्रैगन का स्केल 0/1 13th मंजिल। इनाम एनपीसी की पसंद बढ़ेगी। सारी सामग्री सीधे पहुंचानी होगी, खुद जाकर देना भी। मैं तो ट्रेड भी नहीं कर सकता। फायर आर्मर ड्रैगन 5 स्टार मॉन्स्टर है, डेलकैन से भी ज्यादा ताकतवर। अगर मैं इसे पा भी लूं तो कम से कम एक बार मरना पड़ेगा। मरने के बाद मैं फिर 10वीं मंजिल पर लौटूंगा और शुरुआत से शुरू करूंगा। इसलिए लोग कहते हैं कि तुम्हारे क्वेस्ट सबसे खराब हैं। ग्वीक, अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मुझे पता है तुम कर सकते हो। मुझे अच्छा एहसास आ रहा है। रुको, मुझे दिख रहा है कि तुम्हारे पास कई दिलचस्प चीजें हैं। ये डेलकैन का फर स्कार्फ है। ये कीमती चीज है जिसे बहुत लोग चाहते हैं। तुम जो आर्मर पहने हो वो भी दिलचस्प है, लेकिन सबसे दिलचस्प चीज है ये। क्या तुम ये मोटा सा केओस फ्रॉग बेचना चाहते हो? दूसरों के पालतू जानवरों पर नजर मत डालो। ग्वीक, ये सच में बहुत दुर्लभ है, इसीलिए मैं इसे ऊंची कीमत पर खरीदना चाहता हूं। कितनी कीमत होनी चाहिए? पता नहीं, बेचना नहीं चाहता। अर्थ का हथौड़ा एस। होपोपू को महाद्वीप की आत्मा द्वारा बनाया गया हथौड़ा। जमीन पर इस्तेमाल करने पर सभी स्टैट्स 100%। पृथ्वी का आशीर्वाद लागू कर सकता है। सुपर आर्मर लागू कर सकता है। पृथ्वी आत्म से संबंध बढ़ाता है। लो लेवल स्पिरिट ऑर्डर उपलब्ध 20/20। एस लेवल आइटम। ये सामान्य दुकान में नहीं मिलता और टावर के बाहर भी इस्तेमाल करने लायक है ना? बैटलफील्ड की रेड पत्तियां एस। प्लेग कॉलर फ्लूट एस। घोस्ट सोल्जर SS। आखिरी वाला तो SS लेवल स्किल बुक। क्या सोचते हो, दिलचस्पी है? मैं अभी उदार हूं और तुम्हें बेहतर शर्तें दूंगी। है बेहतर शर्तें? ग्वीक, चिंता मत करो डेक्चून, मैं तुम्हारा परिवार हूं। मैं तुम्हारे सारे ऑफर ठुकराता हूं रिल्का। तुम्हारी गर्दन टेढ़ी हो गई, ठीक है, बाद में मन बदले तो बताना। क्वेस्ट के लिए तुम पर भरोसा है, मुझे और काम है, तो बाय। क्वेक, सच में ऐसा नहीं है, मुझे जरा भी लालच नहीं आया। व्यापारी बेकार में पैसा खर्च नहीं करते। इसका मतलब है डेक्चून की कीमत बहुत है, चाहे S लेवल हो या SS लेवल। मुझे बस इसे अच्छे से बढ़ाना है। लेकिन मेरी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं? 10वीं मंजिल सराय। फ्यू, ऊपर आते ही क्वेस्ट मिल गया। पूरी अफरा तफरी थी। 10 टावर सराय। मुझे एक रीस्पॉन रूम मिल गया। चलें? रिल्का की वजह से बाकी सारे क्वेस्ट गायब हो गए। ट्री स्पिरिट इन में छोटे मोटे काम करना, सम्राज्ञी गुमचुन के खोए पप्पी को ढूंढना वगैरह। मैं कुछ मशहूर क्वेस्ट तोड़ने वाला था जिनका इनाम अच्छा होता है। लेकिन ठीक है, क्योंकि मेरा लक्ष्य कुछ और है। वो है किल्डर्स हॉल इवेंट, जो NPC किल्डर्स द्वारा चलाया जाने वाला अरीना है। एक ऐसा इवेंट जहां हंटर ताकत के लिए मुकाबला करते हैं। वे टूर्नामेंट के विजेता को बहुत बड़े इनाम देते हैं। सबसे हाल ही का विजेता B लेवल हथियार और 5000 पॉइंट्स मिले थे, है ना? 10वीं मंजिल पर मेरे स्टैट्स की बराबरी कोई नहीं कर सकता। मैं इस मौके का फायदा उठाकर अपना हिस्सा पक्का करूंगा। सावधानी के लिए मास्क पहन लेते हैं। ईविल आई मास्क F। बुरी नजर की छवि से बनाया गया मास्क। माफ कीजिए, अरे क्या आप सो रहे हैं? माफ कीजिए सर, किल्डर्स, मैं इवेंट के लिए साइन अप करना चाहता हूँ। क्या तुम मर चुके हो? ये सेफ जोन में कोई मॉन्स्टर क्यों है? नहीं हो सकता। तुम इंसान हो? हैं? तो तुम मरे तो नहीं हो ना? ओए जवाब दो। मैं लगभग मर ही गया था। तुम जिंदा हो? वाह, ये तो राहत की बात है। उसने मुझे बस एक बार ही मारा था और मेरी ये हालत हो गई। अरे गो, मेरा सिर फटने वाला है। NPC लोगों को मार रहा है। ये तो नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी। ठीक है, ठीक है। स्पेस ब्लॉकिंग SLV ... अब से बाहर की दुनिया से कटा हुआ एक स्पेस बनाया गया है। यहाँ कही गई हर बात गुप्त है। मैं तुम्हें सीधे कुछ नहीं दे सकता क्योंकि मेरी एक भूमिका और सीमाएं हैं। मैं एरिना हॉल का मैनेजर हूं और मैनेजर सिर्फ इनाम दे सकता है, लेकिन मैं तुम्हारा इनाम अपग्रेड कर सकता हूं। और ये तुम्हारा सीट टिकट है, 10वीं मंजिल एरिना सीट टिकट। तुम बिना प्रीलिमिनरी खेले सीधे फाइनल क्वालिफिकेशन में जा सकते हो। प्रीलिमिनरी और फाइनल एक ही दिन होते हैं, तो ये तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है ना? ये कोई बुरा सौदा नहीं है। मैं अपनी स्किल्स छुपा सकता हूँ और फाइनल के लिए ताकत बचा सकता हूँ। कमबख्त, फिर भी इसे पसंद नहीं आ रहा है क्या? अब फाइनल में जाने वालों की संख्या अजीब हो गई है, इसलिए मैं तुम्हें सीधे फाइनल में जाने दे सकता हूँ। मैं तुम्हें सीट भी दे सकता हूँ। खंखार, तुम इतना जोर दे रहे हो तो मैं तुम्हारा ऑफर मान लेता हूँ। क्या किस्मत है कि निनिन। तो फिर मैं चलता हूँ। स्पेस ब्लॉकिंग बंद। रुको, आज की हमारी बातचीत के बारे में। हाँ, कुछ हुआ क्या? तुम बड़े दिलचस्प इंसान हो। अच्छा दिन हो। ईविल आई किनिनी। उसकी वजह से इस बार मुकाबला मजेदार होगा। जबकि मैं पहले ही एरिना हॉल में पार्टिसिपेंट के रूप में रजिस्टर हो चुका हूं, तो क्या मार्केट चलें, देखें कुछ खरीदने लायक है या नहीं। ग्वैक, हमारे पास अथॉरिटी और लकी स्टैट्स भी है। अगर सही से करें तो मुझे कुछ मिलेगा और तुम्हारी स्पेक भी बढ़ेगी।
मैंने बहुत सारा खाना खरीदा। लगता है तुम्हें सच में पसंद आ रहा है देवचुन। मैंने खंजर लिया, स्टर्डी डैगर, कोई खास नहीं लेकिन मजबूत खंजर। मालिक के खून से पकड़े जाने पर ब्लड कर्स एक्टिव हो सकता है, लेकिन कर्स सिर्फ मालिक पर ही लगेगा। मतलब इसकी शर्त थोड़ी अजीब है। हमने पकड़ लिया तुम्हें हरामजादे। हैंडलर कहाँ है? नहीं तो मैं इस हरामी का हाथ काट दूंगा। क्या हुआ? इसने मेरा आइटम चुराने की कोशिश की। मुझे छोड़ो। कब? ये बदमाश, मर ही जा। ये तो पिकपॉकेट लगता है। सब लोग हटो। ली जिनमू, 10वीं मंजिल का डिस्पोजल ऑफिसर, किलर, अटेंशन सीकर, देसुंग गिल्ड का सदस्य, पोजीशन एग्जीक्यूटिव बी डिस्पोजल ऑफिसर। तुम फीनिक्स गिल्ड के मेंबर हो, समझ गया। 10वीं मंजिल पर तुम्हें परेशानी हुई, इसके लिए माफी। मैं इस आदमी को संभाल लूंगा, इसे मेरे हवाले छोड़ दो। डिस्पोजल ऑफिसर इसे निपटा देगा। तो मैं चलता हूं, ध्यान रखना। मैं तो गया, डिस्पोजल ऑफिसर आ गया। अपने सारे हथियार उतार दो। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो अपने अधिकार से मैं तुम्हारे अपराध माफ कर दूंगा और आगे तुम्हारे काम में दखल नहीं दूंगा। लेकिन अगर तुम हारे तो मैं तुम्हारी कलाई काट दूंगा। माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। क्या कर रहे हो? जल्दी काटो। कितना आंखों में चुभने वाला। क्या तुम्हें लगता है क्लाइंबर से सामान चुराना ठीक है? ये परोक्ष हत्या है हरामजादे। उसकी क्षमता उसके अधिकार की ताकत से थोड़ी बढ़ जाती है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी, ज्यादा दर्शक और अच्छा रिएक्शन होने पर स्टैट्स बढ़ते हैं। कुछ बड़े हुए स्टैट्स स्थायी भी हो सकते हैं। मैं सोच रहा था इसे पकड़कर खत्म किया जा सकता था, फिर ये मामला क्यों बढ़ाया? पता चला ये अपनी ताकत दिखाना चाहता था। कायर कहीं का। देखो कैसे डिस्पोजल ऑफिसर के सामने घुटने टेक रहा है। गंदे हरामजादे। अख्थू, जल्दी मार दो इसे। क्या करोगे अब? सब चाहते हैं कि तुम मर जाओ, है ना? धत तेरी की। ठीक है, चलो लड़ते हैं। या मर जा। बहुत स्लो। तुम पिकपॉकेट हो ना? इतने बेकार क्यों हो? इसे लड़ाई कहा ही नहीं जा सकता। शाबाश डिस्पोजल ऑफिसर। उसकी क्षमता उसके अधिकार की ताकत से थोड़ी बढ़ जाती है। वाह, जैसा डिस्पोजल ऑफिसर से उम्मीद थी। वाह तमाल। दुश्मन कमजोर था इसलिए पूरी ताकत नहीं दिखी, लेकिन मैं उसे काफी हद तक समझ पाया। वो दिखावे के चक्कर में बहुत फालतू मूवमेंट करता है और उस अटेंशन सीकर की ताकत रोकने के लिए हमें बिना लोगों की जगह बनानी होगी। सोचे से आसान है। मिलेंगे वक्त आने पर। ली जिनमो, यहाँ हमारा काम खत्म। चलो वापस जाएं और आराम करें द्योकचुन। ग्वेक, यहाँ देखने लायक कुछ नहीं है। हाँ, अभी मुझे एक लकी सिग्नल मिला। वो हिस्सा क्यों चमक रहा है?